अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस करने हैं हमने 1 से लेकर 6 तक, और यूनिट आपको पता है हमारा 1 है और चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। वो गुड न्यूज़ क्या है कि अब एमई इंग्लिश सेंटर पे आपको बायोलॉजी के लेक्चर्स भी मिलेंगे, कंप्यूटर और केमिस्ट्री के। वो कैसे मिलेंगे मैं बताता हूँ। आपने जाके यूट्यूब पे लिखना है एमई इंग्लिश, ठीक है, एमई इंग्लिश सेंटर, और आखिर में लिख देना है बायोलॉजी, ठीक है। तो आपको जो है वो चैनल मिल जाएगा, लेकिन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप लोग उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस चैनल पर आपको बायोलॉजी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स जो हैं वो मिलेंगे। और ये लेक्चर्स क्लास 9 से लेकर क्लास 10th, क्लास 11 एंड क्लास 12 तक के लिए होंगे। तो तमाम ही क्लास के लिए लेक्चर्स आएंगे। आप लोगों ने कहा था कि सर बायोलॉजी भी अपलोड करवाएं, तो मैंने आप लोगों के लिए एक और सेपरेट चैनल बना दिया है, ताकि वहाँ भी आपको लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा मिलें और आप लोग घर से पूरी तैयारी अपनी कर सको बोर्ड एग्ज़ाम की, और आपको अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो ज़रूर देखना, टीचर पढ़ाएंगी वहाँ पर, बहुत अच्छी जो है वो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा वो जाकर। तो चलो भाई, जो हमारा आज का मेन काम है वो करते हैं, और मैं सबसे पहले सवाल लिख देता हूँ, उसके बाद सवाल सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा है सबसे पहला क्वेश्चन, और इंशाल्लाह सारे पार्ट कराऊंगा मैं तमाम क्वेश्चंस के। अच्छा देखो भाई, क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन में आपको जो है वो Z1 दे दिया है, और याद रखना कि ये Z1, Z2, Z3 की वैल्यूज़ बिल्कुल सही लिखनी है आपने, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, तो Z1 आपको दे दिया 3 - 4 आयोटा, Z2 दे दिया आपको 4 + 5 आयोटा, और Z3 दे दिया आपको -5 + 6 आयोटा। अब कहते क्या है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ कम्यूटेटिव। अब ज़रा सा अगर आप फ्लैशबैक में जाओ, यानी माजी में जाओ, तो आपको एक चीज़ याद आएगी। वैसे तो माजी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको एक चीज़ याद आएगी। वो क्या है, हमने पढ़ा था कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर आपने कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन के लिए इस्तेमाल करना है। यानी अगर मैं इसका जनरल फार्मूला लिखूँ तो वो ये होता है आपके पास, a + b करो या b + a करो, आंसर सेम आएगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, a + b करो या b + a करो, आंसर सेम आएगा। अब यही चीज़ आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में करके देखनी है कि अगर मैं इसको पहले इसमें ऐड कर दूं, ठीक है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं, और उसके बाद इसको और इसको ऐड कर दूं, तो क्या आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो कंडीशन कुछ इस तरह से बनेगी इसकी, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखूँ तो Z1 प्लस, अच्छा आपने ना ये Z1 Z2 के लिए भी करना है, फिर Z1 Z3 के लिए करना है, और फिर आखिर में Z2 और Z3 के लिए, तो तीनों के लिए करके दिखाना है। सिर्फ Z1 और Z2 के लिए नहीं करेंगे हम। तो पेपर में भी अगर ऐसा आ जाए तो आपने उसमें भी ये चीज़ सेम फॉलो करनी है, ठीक है। तो Z1 + Z2 करो या Z2 + Z1 करो, आंसर सेम आना चाहिए। तो आओ सबसे पहले ये वाली साइड सॉल्व करके देखते हैं। तो साथ ही साथ सॉल्व कर लेते हैं दोनों साइड, क्योंकि जगह हमारे पास हैगी काफ़ी, तो हम हो जाएगी आराम से सॉल्व। तो ये बीच में मैं यहाँ पर प्लस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि लॉ एडिशन के लिए लग रहा है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जिसमें ए बी और फिर जो है बी ए करते हैं हम। अगर एडिशन बोले तो एडिशन, अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बोल देते तो ये एडिशन का साइन हटा के मल्टीप्लिकेशन लगा देता ना मैं। तो उन्होंने अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं कहा, आगे कहेंगे आपको मल्टीप्लिकेशन का भी। एडिशन का सबसे ज़्यादा आसान है। अच्छा देखो, फिर ये आपके पास Z2 क्या है, 4 + 5 आयोटा प्लस 3 - 4 आयोटा, ये आपका हो गया। अब देखो ये प्लस आपको पता है साइन तब्दील नहीं करता, प्लस के पास वो खसूसियत नहीं है कि साइन तब्दील करे, तो प्लस 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 ही रहेगा, प्लस 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 ही रहेगा, ठीक है। तो 4 + 5 आयोटा प्लस 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 ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो ये देखो आपके पास क्या हो गया, ये दोनों आपस में जब सॉल्व हुए तो ये होगा आपके पास 7, ठीक है। -4 आयोटा + 5 आयोटा आपस में सॉल्व हो तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन प्लस की आएगी क्योंकि 5 के साथ बड़ी साइन है। और उसके बाद आएगा आपके पास सिर्फ आयोटा, 1 आयोटा नहीं लिखते, सिर्फ आयोटा लिखते हैं। अच्छा देखो, यहाँ भी सेम सिनेरियो बन रहा है, 7 आ गया आपके पास, और प्लस माइनस माइनस, और साइन 5 की आ गई आयोटा। तो देखो ये बात आपके सामने मैंने प्रूफ करी कि कम्यूटेटिव लॉ ये ओबे कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ ये ओबे कर रहा है, ठीक है। Z1 + Z2, ये माइनस नहीं लगाया है मैंने, ये मैंने आपको बताने के लिए लगाया था, ठीक है। कहीं आपको लगे कि मैंने शायद माइनस भी लगा दिया है। अच्छा, अब यही काम आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करना है। आपने
लेकिन अभी पहले हम Z1 Z2 कर लिया ना, अब Z2 Z3 करेंगे। ये चाहो तो पहले Z1 और Z3 कर लो, आपके ऊपर है, कोई मसला नहीं है। तो पहले मैं Z1 और Z3 कर लेता हूँ ताकि 1 वाला हमारा एक साइड हो जाए। तो ऊपर ही मिटा के कर लेते हैं, नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसको देख लेना। अब मैं यही काम फॉर Z1 और Z3 करूँगा। तो पहले मैं Z1 और Z3 को ऐड करूँगा, फिर Z3 और Z1 को ऐड करूँगा। तो भाई लाइट चली गई थी लेकिन अब आ गई है, तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी होता है लाइट भी चली जाती है, तो चलो अब आ जाओ। तो आ फ़ौरन गई लाइट, मेरे ख्याल से 2 मिनट में आ गई थी। अच्छा तो चलो अब आ जाओ, हम आगे बढ़ते हैं। तो Z1 क्या है आप लोगों को पता है, ठीक है। Z1 आपके पास है। आप लोगों ने ना उतारते रहना सारा काम मेरे साथ, ताकि आप लोग ना समझते भी रहो, क्योंकि इसमें ना समझने वाला काम बस एक ही बार है, उसके बाद तो फिर एक ही जैसा काम रिपीट हो रहा है बार बार। और आपने उतारते भी रहना है, समझते भी रहना है, ताकि आपका काम भी कंप्लीट होता रहे। अच्छा, नोट्स आपने मैथ के खुद बनाने हैं, बेशक मार्केट से आपको मिल जाएंगे, अच्छी बात है, ले लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप खुद भी नोट्स बना लो ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो Z1 प्लस Z3 कम्यूटेटिव एडिशन के लिए तो इसलिए प्लस है, Z3 Z1। अच्छा तो 4 आयोटा प्लस, अच्छा देखो माइनस प्लस आपके पास माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस 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 ही रहेगा ना, ठीक है। तो -5 प्लस 6 आयोटा प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। मैथ करते वक्त एंजॉय करो, कोई मुश्किल नहीं है मैथ में, बहुत आसान है। अच्छा देखो ये आ गया आपके पास -2 लिख सकता हूँ ना मैं, +3 -5 -2। अच्छा माइनस प्लस माइनस साइन प्लस की आएगी, तो ये भी 2 आयोटा आ रहा है आपके पास। तो दोनों ही आपको जो है ना वो 2 आयोटा दे रहे हैं। एक माइनस का 2 आयोटा, एक प्लस का, सॉरी एक माइनस का 2 और एक प्लस का 2 आयोटा आ रहा है। तो यहाँ भी सेम ही चीज़ बन जाएगी अगर सही किया होगा तो। -5 + 3 आप समझ गए सर, बिल्कुल ठीक है, -2 + 6 आयोटा -4 आयोटा प्लस 2 आयोटा। तो देखें दोनों चीज़ें सेम आ गई आपके पास, यानी आप बिल्कुल सही अप्रोच कर रहे हैं और सही काम कर रहे हैं। तो -2 + 4 -2 + 2 आयोटा -2 + 2 आयोटा। चलो अब यही काम हमने करना है Z2 और Z3 के लिए। तो Z2 + Z3 = Z3 + Z2। अब इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि आप Z1 Z2 कर चुके हो, Z1 Z3 कर चुके हो, Z2 Z3 कर चुके हो, तो Z3 Z1 करोगे दोबारा वही आ जाएगा। तो बस ये 3 कॉम्बिनेशन ही इसमें आ रहे हैं। तो हाँ आ जाओ एक और करते हैं हम। तो Z2 आपके पास क्या आया हुआ है, 4 + 5 आयोटा, ठीक है। और ये रहा Z3 -5 + 6 आयोटा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और चीज़ क्या बनती है, -5 + 6 आयोटा, क्योंकि Z3 लिखना है ना इसलिए। और उसके बाद फिर 4 + 5 आयोटा, ठीक है। ये आयोटा थोड़ा सा बीमार हो गया हमारा इसको सही करते हैं, इसको दवाई देते हैं, ज़्यादा बीमार है ये। चलो अब ये सही हो गया। चलो ये देखो ये हो गया 4 + 5 आयोटा और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस 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 6 आयोटा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस ही आएगा ना बल्कि, यहाँ तो 6 आयोटा प्लस प्लस प्लस, अच्छा, और हाँ 5 आयोटा। ये सिर्फ मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कम्यूटेटिव लॉ बन गया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हो गया -1 आ गया आपके पास, -1 आ गया, ठीक है, क्योंकि देखो माइनस साइन क्यों आ रही है, क्योंकि -5 के साथ बड़ी साइन है। अच्छा +6 + 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा = 11 आयोटा आपके पास आ गया। सेम चीज़ यहाँ भी आनी चाहिए। तो आपको नज़र आ गया सर ये सेम चीज़ आ गई है, क्योंकि देखिए -5 + 4 -1 + 6 + 5 आयोटा तो 11 आयोटा। तो देखें दोनों आपके पास सेम आ गया। यानी ये बात तो आपको समझ में आ गई आप बच्चों को कि सर ये कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिए तो ओबे हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ओबेइंग कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, ठीक है। अब यही काम मल्टीप्लिकेशन के लिए हो सकता है या नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी चेक करा देता हूं मैं आपके सामने। बस इस सवाल में यहाँ थोड़ी सी तब्दीली कर सकते हैं हम इस सर मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं। तो लिख देता हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेशन सही लिखा है ना स्पेलिंग, ये ओ है, थोड़ा श्रिंक हो गया हमारा ओ। अच्छा देखो अब हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेम तरीका होगा कि A B ऐसे लिख दो।
तो आपको पता है बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो a मल्टीप्लाई बाय b और b मल्टीप्लाई बाय a, ऐसे लिख दो। लेकिन इससे भी और एक अच्छा तरीका है लिखने का, वो ऐसे लिख दो। मैं सिर्फ तरीके बता रहा हूँ आपको कि किस किस तरीके से आपको ये कहीं और भी नज़र आ सकते हैं अगर कभी आ गए तो। ए बी, ठीक है, वो ब्रैकेट भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बी ए, ऐसे लिख दो, ये बेस्ट तरीका है। तो ए आपके पास क्या है Z1 और बी क्या है Z2, उसके बाद फिर हम Z1 Z3 करेंगे, फिर Z2 Z3 कर लेंगे, Z1 Z2। अच्छा, इसमें आपको फिर ब्रैकेट पूरे प्रॉपर सॉल्व करने होंगे, तो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, तो मेरा कहाँ है भाई Z1, हाँ, पहले मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए, Z1 Z2, ठीक है, Z2 Z1, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। ब्रैकेट के साथ लिखिएगा ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका, और Z2 आपका आ गया 4 + 5 आयोटा। अच्छा, इसी के साथ आपने 4 + 5 आयोटा Z2 लिख दिया, और Z1 आपने रिपीट किया तो 3 - 4 आयोटा। 3 × 4 बिल्कुल सही सर, 12। 3 × 5 बिल्कुल सही, 15 आयोटा। वह आप लोग चीते हो गए मैथ में। माइनस प्लस माइनस 16 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 20 आयोटा एंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आयोटा आयोटा से भी मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर आ गया ना। अच्छा, सेम चीज़ इधर 12 आयोटा, 4 × -4 तो -16 आयोटा, 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 तो +15 आयोटा, 5 × 4 माइनस प्लस माइनस 20 आयोटा और एंड स्क्वायर। अच्छा देखें ये क्या बनता है आपके पास, ये 12 बन गया आपके पास, माइनस प्लस माइनस आयोटा बच गया सिर्फ आपके पास, -20 और ये आयोटा स्क्वायर तो -1 है, आप जानते हैं, है ना। तो ये देखो यहाँ भी माइनस आयोटा बच गया आपके पास, -16 + 15 -20 और ये -1 आ गया आपके पास। तो 12 माइनस आयोटा माइनस माइनस +20 एंड 12 माइनस आयोटा माइनस माइनस +20, तो ये हो गया आपके पास 32 माइनस आयोटा इक्वल टू 32 सही, 32 माइनस आयोटा। तो ये आपका आंसर था, ठीक है। ऐसे नहीं लिखेंगे हम, 1 आयोटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है जब 1 है तो वो एक ही होगा ना, तो इसलिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, चेक कर लेते हैं। 32 माइनस आयोटा, 32 माइनस आयोटा बिल्कुल सही है। पहले से सोल्यूशन भी कर लेता हूँ ताकि ना कभी ऐसा ना हो कि खुदा ना खासा जल्दी जल्दी में गलती हो जाए, तो आप लोगों के लिए करता हूँ ताकि आप लोगों का अच्छा मटेरियल मिल सके। अच्छा ठीक है, अब आ जाए हम अपने Z1 और Z3 को करते हैं। आप चाहो तो Z2 और Z3 को कर सकते हो, लेकिन मैं Z1 और Z3 कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल जाए मैंने 1 वाला कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, सेम तरीका होगा, Z1 की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, Z3 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। 3 - 4 आयोटा, ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा, ऐसा नहीं करिएगा कि ये मल्टीप्लाई लगाते हैं, कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, ब्रैकेट से ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाता है। -5 + 6 आयोटा, अच्छा -5 + 6 आयोटा एंड 3 - 4 आयोटा। अच्छा देखें ये क्या हुआ आपके पास, 3 और 5 मल्टीप्लाई के साथ किया तो माइनस प्लस माइनस 15। अच्छा अब आ जाएं इधर, तो ये आपके पास हो गया 18 आयोटा, ये 16 लग रहा है, अब 18 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 20 आयोटा, माइनस प्लस माइनस हो गया, और 6 भी है आपके पास, 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 24 आयोटा स्क्वायर, तो ये करना 15 हो रहा है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 आयोटा हो गया, ठीक है, प्लस 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 हो गया, 18 आयोटा हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 24 आयोटा एंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 24 हो रहा है ना, बिल्कुल 24 हो रहा है। अच्छा देखिए, आप बस फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, -15 प्लस 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 हो गया तो आपके पास 38 आयोटा एंड 24 आयोटा स्क्वायर है तो -1 पुट कर दिया उसकी जगह मैंने। यहाँ भी वही चीज़ हो रही है जो यहाँ हुआ है, तो प्लस 38 आयोटा -24 और ये -1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसके साथ वो ऐड हो जाएगा। एक स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या चाहे तो गलती ना हो सके इसके लिए एक स्टेप बढ़ाकर भी कर सकते हैं।
तो मैथ में कोई बच्चा अगर शॉर्टकट कर रहा है तो मैं उसे ये नहीं कहूँगा गलत कर रहा है, लेकिन अगर वो कोशिश करे कि बिल्कुल प्रॉपर ही हर बार प्रैक्टिस करे कि ऐसे जैसे पेपर दे रहा हो, तो इससे उसे ये होगा कि उसकी मैथ की स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, उसकी मैथ की प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी। तो मैथ की प्रेजेंटेशन भी मायने रखती है बिल्कुल आपके लिए, इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। ये आंसर दोनों तरफ सेम आए हैं, तो ये वैसे ही प्रूफ हो गया कि हमने काम सही कर रखा है। कंफर्म भी कर लेते हैं, 9 + 38 आयोटा, 9 + 38 आयोटा हम सही अप्रोच कर गए हैं। अब हम आ जाते हैं Z2 और Z3 को करते हैं इसी सेम तरीके कार से, फिर हमारा काम यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो Z2 + Z3 करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन वाला फिर हमारा सॉल्व होगा। अच्छा, पार्ट 2 है मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, Z2 Z3 = Z3 Z2, ये हो गया। ठीक है, Z2 क्या है आपके पास 4 + 5 आयोटा। ठीक है, Z3 क्या है आपके पास -5 + 6 आयोटा। अच्छा, Z3 क्या है आपके पास -5 + 6 आयोटा, और Z2 क्या है, बिल्कुल सही 4 + 5 आयोटा सर। ठीक है, ये हो गया। 4 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -20 आया, 4 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 24 आयोटा आया, माइनस प्लस माइनस हुआ तो 25 आयोटा आया, प्लस 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 हुआ तो 30 आयोटा एन स्क्वायर आया। स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें भी आयोटा इसमें भी आयोटा। सेम यहाँ पर -20, देखो 5 4 20, माइनस प्लस माइनस 5 इससे हुआ तो -25 आयोटा आया, प्लस 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 हुआ तो 24 आयोटा आया, प्लस 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 हुआ तो 30 आयोटा स्क्वायर आया। तो ये 20 और ये हुआ सिर्फ आयोटा, और ये हुआ प्लस और ये हुआ 30, ये माइनस आयोटा आ गया, सॉरी -1 आ गया आयोटा स्क्वायर की जगह। तो ये 20 ये आयोटा बच गया, क्योंकि देखो 25 माइनस 25 आयोटा प्लस -25 आयोटा प्लस 20, तो ये माइनस आयोटा बचा ना, तो +30 और ये माइनस। ठीक है, तो आप वो जो चैनल मैंने आपको बताया है एमई इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी, सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपने दोस्तों को भी बोलना सब्सक्राइब करने का। इंशाल्लाह उसके ऊपर आपके लिए बेहतरीन फिज़िक्स के बेहतरीन बायोलॉजी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिलेंगे वहाँ आपको। तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, घर से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक्सरसाइजेज भी सॉल्व कराएंगे, गेस्ट पेपर भी दे देंगे, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह। तो -50 दो माइनस प्लस माइनस हुए ना, माइनस आयोटा इक्वल टू -50 माइनस आयोटा। अच्छा, ये एक बात बताऊँ, माइनस कॉमन भी निकल सकता है, तो ये +50 प्लस आयोटा भी हो सकता है, और +50 प्लस आयोटा दोनों साइड पर बन सकता है, लेकिन मैं इसे माइनस ही रहने देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ही यही फॉर्म बन गई है, तो मैं अपने पास से इसको जो है वो नहीं छेड़खानी करूँगा। -50 माइनस आयोटा, -50 माइनस आयोटा रखूँगा। हो गए हमारे कंप्लीट। तो अब इसको देखते हैं, अगला जो पार्ट 3 कहता है वो हमें कहता है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ एसोसिएटिव। तो इसको मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको रिमूव करके लिखता हूँ। अच्छा देखें, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ एसोसिएटिव में आपने करना क्या है, सबसे पहले तो इसके फार्मूले को आप जो है ना वो आइडेंटिफाई करें, इसके फार्मूला किस तरह का होता है। ठीक है, तो मैं मतलब इसका जनरल फार्मूला क्या है, तो आपने पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा, a + b करके ब्रैकेट में प्लस आप बाहर c कर देंगे, या पहले a प्लस को बाहर कर देंगे और अंदर b + c कर देंगे, तो ये इसका फार्मूला है। इसका मैंने जनरल फार्मूला लिखा है, जो आपको अक्सर वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, वेक्टर जब चैप्टर पढ़ोगे ना उसमें लिखा हुआ मिलेगा। असल में ये कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर चैप्टर को बहुत डील कर रहा होता है, तो इसलिए तो ये इसका कुछ है फार्मूला। अच्छा, देखो a क्या है आपके पास Z1, b क्या है Z2, c आपके पास Z3 है, तो इसमें आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में हो जाएगा। Z1 की तरफ चलते हैं, तो देखिए ये मैं इस फार्मूले को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में बनाता हूँ आपके लिए। तो Z1 + Z2 + Z3, अब जहाँ जहाँ Z1 है वहाँ ये, और जहाँ Z2 है वहाँ ये, जहाँ Z3 है वहाँ ये, एंड Z1 + Z2 + Z3, ये कुछ फॉर्म है आपके पास। तो मैं आपके लिए Z1 लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेंगे, इसलिए चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो प्लस हो रहा है तो अंदर की साइंस तो तब्दील नहीं करेगा, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के सामने लॉ जो है ना वो वाज़ेह रहे कि किस तरह से सर ने इस लॉ को लिखा है और कर रहे हैं, आप भी उसी तरह से कर पाएँ। यहाँ ज़रूर आएगा, क्योंकि वो उसके साथ माइनस की साइन है ना, 6 के 5 के साथ,
तो ये एक हिस्सा हो गया हमारा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि लेफ़्ट हैंड साइड पहले उठा के सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखें ये इतना बड़ा जगह नहीं ले रहा है, तो एक ही साथ दोनों साइड को सॉल्व किया जा सकता है। कुछ टीचर अगर आपको ऐसे करा रहे हैं कि वो पहले राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं या फिर लेफ़्ट हैंड साइड, तो वो भी बिल्कुल ठीक है और 100% एक्यूरेट है वो भी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट भी नहीं करा रहा हूँ आपको, मैं भी आपको साथ लेके चल रहा हूँ ताकि आपको दोनों साइड एक साथ समझ आती रहे और एक ही जगह सोल्यूशन आ जाए आपके पास। 4 + 5 आयोटा -5 + 6 आयोटा। अच्छा, ये हो गया आपका। अब देखें इसको होता करना कैसे है। तो इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही चीज़ आएगी, तो बस हटा दो, ब्रैकेट हटा दो, तो ये हो गया आपके पास -4 आयोटा + 4 + 5 आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास -5 + 6 आयोटा। ठीक है, इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया ताकि आप जब आओ तो अगली बार इस पर आसानी हो जाए। ठीक है, इस पर ब्रैकेट ले ही लो, इस पर बल्कि ऐसा नहीं, इसको एक काम करो, इसको ऐसे ही लिखो क्योंकि अभी ना वो बराबर में भी एक ब्रैकेट बनेगा ना, तो फिर मुश्किल कर जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एज इट इज़ लिख रन दिया, इसको भी ऐसे ही कर लो। अच्छा देखो, इसको भी कहो सॉल्व कर लो। 4 + 5 आयोटा माइनस, क्योंकि वो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, और +6 आयोटा। ठीक है, तो ये अब देखो इसको सॉल्व करो, तो ये क्या दे रहा है आपके पास, ये दे रहा है आपके पास ये दे रहा है आपके पास आयोटा। ठीक है, ये 7 बन गया, ये 7 आपको आ गया है ड्राइव होकर, मतलब सॉल्व होकर, और ये आपके पास आ गया है प्लस सिर्फ आयोटा। अच्छा, अभी देखो इसको इधर -5 + 6 आयोटा, एंड यहाँ सॉल्व हो रहा है कुछ 3 -4 आयोटा + 4। ठीक है, ये भी 7 नहीं बन रहा, 7 ही बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास -1। ठीक है, ये बन रहा है आपके पास +11 आयोटा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से फॉर्म आ गई। अब इधर से भी ब्रैकेट्स को हटा दो बस, सिंपल। तो ये -5 + 6 आयोटा = 3 -4 आयोटा -1 + 11 आयोटा। सॉल्व करें, इंशाल्लाह जो टर्म आपको दी हुई है वही बनाएगी दोबारा आपके पास। तो देखें ये तो 2 बच गया आपके पास ना, 7 - 5 2, तो ये +7 आयोटा आ गया आपके पास, +1 आयोटा +6 आयोटा। अच्छा देखें, ये आपके पास आ गया 2, यहाँ भी आपके पास 7 आ गया, और वो भी प्लस में ही 7 आयोटा आया। तो देखा, मैं साथ लेके तो चला लेकिन गलती नहीं हुई, तो आंसर सेम आ गया। गलती हो जाती तो ये कभी भी आंसर आपका ये नहीं ड्राइव हो सकता था, क्योंकि भाई गलती हो जाए तो फिर हम गलत अप्रोच कर जाते हैं। तो 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सेम ही सवाल अब आपने, मतलब सेम ही जो है चीज़ दोबारा भी करनी है, लेकिन वो पार्ट 4 में आ जाता है ना। हाँ, पार्ट 4 में आ जाता है, उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिखाऊंगा। अच्छा देखो, सेम ये चीज़ है, लेकिन बस ये एडिशन ख़त्म हो जाता है। यही लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आपको चेक करना है। मल्टीप्लिकेशन, यही चीज़, यही लॉ, सेम प्रोसेस, मतलब सेम x Z1 Z2 Z3 से हो जाएगा आपका, बस मल्टीप्लिकेशन के लिए। लेकिन ये थोड़ा टाइम लेगा और बड़ा होगा, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में फिर वो टर्म्स 4 की 4 होती हैं, तो फिर वो ज़्यादा बना लेती है ना मल्टीप्लाई होकर, तो वो उसको देखना होगा। आए करते हैं इसे, तो लिखेंगे कैसे आप? अगर जनरल फार्मूला लिख दूं तो मैं A B और C, क्योंकि देखें मल्टीप्लाई है तो सब जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। A B C, ये कुछ आ रहा है आपके पास। A B देखें क्या है आपके पास। हाँ भाई, Z1 Z2 Z3, ZC नहीं Z3। ठीक है, Z1 Z2 Z3, तो जहाँ जहाँ Z1 है वहाँ आप Z2 की वन की वैल्यू पुट कर सकेंगे। तो Z1 की वैल्यू आपके पास रही है 3 - 4 आयोटा के करीब, और Z2 की वैल्यू रही है आपके पास 4 + 5 आयोटा के करीब, और Z3 की वैल्यू रही है -5 + 6 आयोटा के करीब। Z1 की अगेन वैल्यू रही है 3 - 4 आयोटा के करीब। Z2 की वैल्यू रही है 4 + 5 आयोटा के करीब। Z3 की वैल्यू रही है -5 + 6 आयोटा के करीब, मतलब वो वैल्यू है, करीब से मुराद वो वैल्यू है। तो अब इनको हम बस सॉल्व करेंगे, तो कितना हो गया? 3 × 4, हाँ बिल्कुल 12। ठीक है, 3 × 5 +15 आयोटा माइनस प्लस -16 आयोटा
माइनस प्लस माइनस 20 आयोटा, ठीक है 20 है ना, बिल्कुल 20, और आयोटा में स्क्वायर भी आता है, ठीक है। -5 + 6 आयोटा इक्वल टू 3 - 4 आयोटा एंड माइनस प्लस माइनस 20 और आयोटा नहीं है तो नहीं आएगा। अच्छा, अब इधर आयोटा आएगा 24 आयोटा, ठीक है। तो ये इससे हुआ ना 24 आ गया, 4 × 6 24। अच्छा, माइनस प्लस माइनस 25 आयोटा, प्लस 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 30 आयोटा एंड स्क्वायर आखिर में। अच्छा, बस अब सिंप्लीफाई करेंगे, 16 है, ठीक है। तो 12 माइनस आयोटा, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 20 और ये -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर है। डायरेक्ट भी इसका साइन तब्दील कर सकते हो अगर आपको ये बात ज़्यादा समझ आ चुकी है कि हम आयोटा स्क्वायर को -1 करते हैं तो बराबर वाला साइन तो तब्दील होगा ही होगा। जैसे मैं यहाँ अगर आपको करके दिखाऊं तो ये -20 माइनस आयोटा, अब ये आयोटा स्क्वायर है, इसके साथ होगा तो -30 करेगा, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी आसानी के लिए मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है, आप कर सकते हो। 1-2 स्टेप अगर बचाना चाहो तो बस, ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ डायरेक्ट कर लो, यहाँ पर आपके पास क्योंकि ये पूरी वैल्यू फिर एक और बार उतारोगे क्या तो मुश्किल नहीं हो जाएगी। तो देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा 32 और माइनस आयोटा, ठीक है। अब ये एक और ब्रैकेट से सॉल्व होगा। अच्छा, तो 3 - 4 आयोटा। अच्छा, देखो यहाँ भी आपके पास माइनस प्लस माइनस तो आपके पास 50 बन रहा है, -50 और माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये आ रहा है। अब आप ये नहीं समझना कि सारे ब्रैकेट अलग आ रहे हैं तो आंसर सेम नहीं आ सकता, आपको आखिर तक जाना है और फिर सॉल्व कर बताना है। अगर आंसर सही नहीं आ रहा तो फिर गलत है, जब तक आप पूरे ब्रैकेट सॉल्व नहीं करोगे आंसर गलत ऐसा नहीं कह सकते कि आएगा ही आएगा। तो यहाँ तक आपका आंसर तो वाज़े हो गया है ना। अब बस इन ब्रैकेट्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर देना होगा। माइनस प्लस माइनस रहेगा आपके पास, साइन को बहुत साथ आपको लेके चलना होगा एहतियात से, वरना ये साइन आपके आगे जाके बिल्कुल आंसर गलत लाएंगे, फिर आपको लगेगा कि शायद ये लॉ अब ओबे ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब 32 ही को मल्टीप्लाई 6 से भी करेंगे आप तो ये 192 का आपको आंसर मिलेगा, प्लस 192 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा रहेगा, माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा एन स्क्वायर रहेगा, सेम इधर हो जाएगा 150 हो जाएगा, 3 × 50 150 और माइनस भी आएगा आपके साथ, ठीक है। 3 × माइनस तो 3 माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 200 आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा हो जाएगा और स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। तो ये 160 और ये कितना हो गया प्लस, ये दोनों आपस में ऐड हो गए तो 197 हो गया, क्योंकि 192 प्लस 5 197 हो गया, 6 और ये -1। यहाँ भी सेम ही सिनेरियो है, तो ये प्लस का 197 आयोटा हो गया, प्लस 4 और ये -1 हो गया। अच्छा देखो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हो चाहो तो एक स्टेप, वरना मैं एक स्टेप ज़्यादा लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आयोटा गायब है, आयोटा आएगा +6, ठीक है, -150 प्लस 197 आयोटा -4, तो ये फाइनल आंसर है। देखो माइनस प्लस माइनस और साइन माइनस की आएगी क्योंकि 160 के साथ है, तो ये कितना हो गया आपके पास 154, ठीक है। तो और उसके बाद फिर आ गया आपके 197 आयोटा इक्वल टू, देखो यहाँ भी यही आ रहा है आपके पास, माइनस माइनस प्लस और साइन तो माइनस की आएगी, प्लस हुआ है बेशक लेकिन साइन माइनस की आएगी, 154 प्लस 197 आयोटा, तो ये आंसर है आपका, ये इतना आंसर है आपका, ये आंसर है आपको। थोड़ा सा मैं इसको सही कर दूं, ठीक है। तो ये आंसर है आपका -157 और अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही आ रहा है, -157 प्लस 197 आयोटा, -157 प्लस 197 आयोटा। अच्छा, अब हम करेंगे अपना आखिरी सवाल, इसका आखिरी पार्ट। मैंने कहा था ना ये थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है, तो उसमें हमने करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब मैं वो समझाता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ना वो लॉ लिख दिया है। अब देखो वो कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब ओवर से क्या मुराद है, देखो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लिखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है आपके पास ए, अब ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के लिए लिख रहा हूँ मैं, ए और बी प्लस सी, या फिर ए को बी से कर दो, ए बी प्लस ए सी, ऐसे। ये आपके पास जो है ना इसका जनरल फॉर्म मैंने लिख दिया है। अब इसको अगर मैं वैसे लिखना चाहूँ Z1 Z2, तो ए आपको मैंने बताया था जैसे कि Z1 है, बी Z2 है और सी Z3 है, तो मैंने ये पहले लॉ समझाने के लिए लिखा था। तो ये हो गया आपके पास Z2 हो गया प्लस Z3 हो गया, और Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, ये आपका लॉ है। आपने सबसे पहले करना है Z2 और Z3 को ऐड फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा नहीं कर दिएगा कि इस ब्रैकेट को इससे, वरना ये बहुत मुश्किल हो जाएगी चीज़ करना। तो वो आपने डिमास रूल, बोर्ड मास रूल पढ़ रखा है ना, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, सॉरी पहले एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ वैल्यूज ही लिखें। Z1 आपके पास रहा है 3 - 4 आयोटा के करीब, Z2 आपके पास रहा है 4 + 5 आयोटा के करीब, Z3 आपके पास रहा है -5 + 6 आयोटा के करीब, Z1 आपके पास रहा है 3 - 4 आयोटा के करीब, Z2 आपके पास रहा है 4 + 5 आयोटा के करीब, Z1 आपके पास रहा है 3 - 4 आयोटा के करीब, एंड आखिर में Z3 रहा है 5 - 6 आयोटा के करीब। थोड़ा सा मैं इस तरफ आपके लिए लाऊं क्योंकि मुझे ना इसको काफ़ी डिटेल सॉल्व करना होगा, तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश भी करूँगा और आपके लिए टाइम भी सेव करने की कोशिश करूँगा। आप जो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको तो बस सिंपल ब्रैकेट हटा देने हैं। एडिशन आपको पता है साइन तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो उसने तो कुछ नहीं करा। अब ये दोनों आपस में यहीं डायरेक्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई। कितना हो रहा है 3 5 4 के साथ 12 15 और आयोटा, माइनस प्लस माइनस 16 और आयोटा, माइनस प्लस माइनस 20 और आयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में प्लस होंगे, इसलिए मर्ज ना हो जाए ना, इसलिए स्क्वायर भी लगाना है आयोटा। तो ये शायद आयोटा स्क्वायर समझ ना आ रहा हो, मैं थोड़ा पहले से वाजे मैं छोटा लिखने की कोशिश करो ना, हाँ अब सही है, छोटा लिख रहा हूँ ना इसलिए वो वाजे नहीं हो रहा था। तो ये अभी आपके पास आया -15 माइनस प्लस -15 और प्लस 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 18 आयोटा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 20 आयोटा, देखो ना माइनस माइनस प्लस, अब माइनस प्लस माइनस 24 आयोटा एन स्क्वायर, ठीक है। सब कुछ इन अ बोर्ड है तो कुछ मुश्किल नहीं हो रही होगी समझने में। अच्छा चलो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे हम, ताकि काम आसान हो जाए, टर्म्स छोटी हो जाएंगी। तो ये 4 -1 आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये 4 है और ये -5 है, तो -1, और ये हो गया आपके पास 11 आयोटा, ठीक है। तो जब हमने Z2 और Z3 की एडिशन की थी तो भी यही कुछ आ रहा था, याद हो आपको। तो ये कि करते वक्त अगर आप प्रेजेंट रहेंगे ना, यानी फोकस रखेंगे अपने आप को, तो आप पहचानते रहेंगे क्या चीज़ हो रही है। अच्छा देखो यहाँ पर 12 लिख दिया मैंने, क्योंकि मैं अगले स्टेप में टॉय सॉल्व करूँगा। तो यहाँ देखो माइनस आयोटा बच रहा है सिर्फ, और ये 20 है और ये -1 लगा दिया मैंने, ठीक है, प्लस। तो -15 में फिर एज इट इज़ लिख रहा हूँ, और यहाँ आपके पास 38 के करीब जा रही है नंबर, और ये 24 और ये -1 आ गया। अच्छा तो अब इन दोनों को भी कर देते हैं मल्टीप्लाई, इनसे हमारी कोई लड़ाई तो नहीं है, ठीक है। तो ये -3 हो गया 3, और ये 11 के साथ हुआ तो 33 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 44 आयोटा एन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ सॉल्व कर लो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी +20 हो गया। +20 जब 12 के साथ होगा तो प्लस का ही 32 आपको ड्राइव मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। देखो मैंने क्या किया, माइनस माइनस प्लस, और +20 को फिर 12 के साथ ऐड करा है। अच्छा देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो +24 माइनस के साथ हुआ, -15 के साथ हुआ तो 9 आया, समझ गए ना। मैं यहाँ एक बार करके दिखाता हूँ, देखो ये 15 है
प्लस 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 24 है तो 9 आएगा ना। तो ये एक स्टेप अगर आप ऐसे कम कर सकोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन आराम आराम से भी कर लो। अच्छा देखो यहाँ क्या आ रहा है आपके पास 3 प्लस 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 37 आयोटा, ठीक है। अच्छा -44 और वही -1 आ जाएगा आयोटा की जगह। तो को यहाँ 32 माइनस आयोटा प्लस 9 प्लस 38 आयोटा, ठीक है। स्क्वायर अब चक्कर ख़त्म है, स्क्वायर का चक्कर। अच्छा देखो ये आ रहा है आपके पास, देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 41, ठीक है। 41 प्लस 37 आयोटा, ये एक आपके पास चीज़ ड्राइव हो गई, समझ गए ना कैसे किया। माइनस माइनस प्लस 44 हो गया, प्लस 44 माइनस 3 41 आ गया आपके पास, ठीक है। और फिर वो 37 आयोटा तो ऐसे आ गया। अच्छा देखो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है आपके पास 41, देखो मैं गलत नहीं कह रहा, 32 प्लस 9 41, हाँ ठीक है। अच्छा देखो यहाँ क्या आ रहा है प्लस, सर माइनस आएगा क्योंकि माइनस है, नहीं भाई साइन बड़े वाले की आती है, 37 आयोटा। तो ये हो गए हमारे पैसे वसूल, और ये हमारा हो गया आंसर। तो आई होप अच्छा समझ आ गया होगा। यहाँ आकर आपका ये ख़त्म होता है 41 प्लस 37 आयोटा, 41 प्लस 37 आयोटा आकर आपका ये सवाल आप यहाँ कंप्लीट होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा था, काफ़ी कुछ सॉल्व था उसमें करने को। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें छोटा मिलेगा, उसमें हम आसानी से कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन को नोट डाउन कर दिया है। अच्छा देखो वो कहते क्या हैं आपको, वो कहते हैं इफ़ जेड, देखो ये Z1 नहीं लिखा है मैंने, ये Z लिखा है, ये कॉमा है। आई होप आपको ये अच्छा विजिबल आ रहा हो, ठीक है, ये कॉमा है। कहते हैं Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। देन प्रूव दैट, तो आपने ये प्रूव करना है कि Z प्लस Z का कॉन्जुगेट, देखो ये Z1 नहीं है, ये मैं फिर बता रहा हूँ, इस चीज़ में आपने बिल्कुल नहीं फंसना कि Z क्या है Z1 क्या है। ये Z है, ये भी Z है, और इसका Z का ही कॉन्जुगेट है, ये रियल नंबर, यानी Z और Z1 के कॉन्जुगेट को आपस में ऐड करोगे रियल नंबर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर Z की वैल्यू क्या है, सिर्फ Z रख दें, तो फिर तो Z रखेंगे वो सॉल्व वैसे भी नहीं होगा। तो Z की वैल्यू देखें यहाँ क्या बनती है। Z आपने लेना है x प्लस, मैंने पीछे भी आपको बार बार कह रहा था कि Z आपके पास किसके बराबर है, x प्लस आयोटा y या y आयोटा कर लो, लेकिन मेरे ख्याल से ना आयोटा वाई लिखना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर वो आयोटा पे ले आ जाएगा। अच्छा अब Z क्या है, फिर Z1 क्या है, A प्लस बी आयोटा Z1 है। सर फिर Z2 क्या आएगा, Z2 आएगा C प्लस डी आयोटा, ये ऐसे होगा, ठीक है भाई, कोई मुश्किल परेशानी नहीं होगी, मुश्किल हल हो गई है। अच्छा देखो पहले Z रखना है आपने, तो Z तो क्या आएगा मेरे पास, Z क्या आएगा आपका पास x प्लस आयोटा y। अब Z ही रखना है आपने दोबारा, लेकिन सर इसका कॉन्जुगेट, तो ये आप बार किस लिए लगा रहे हो, ये कॉन्जुगेट के लिए है, ठीक है, ये कॉन्जुगेट के लिए है। तो अब आप समझ गए हो क्या करना है। अच्छा आप डायरेक्ट इन दोनों को आपस में सॉल्व नहीं कर सकते, पहले अपने कॉन्जुगेट लेना होगा। तो ये आपका कॉन्जुगेट आ गया। कॉन्जुगेट में क्या करते हो, हाँ आयोटा की साइन तब्दील, प्लस हो माइनस, माइनस हो प्लस, ठीक है। अब बस सिंपल आप माइनस प्लस मारो, ठीक है, चलो ये बीमार हो गया हमारा आयोटा। अच्छा देखो ये प्लस माइनस आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई को ख़त्म करेगा, तो 2x इज़ रियल नंबर है, ये फेक नहीं है, रियल है, रियल भाई रियल, ठीक है। हम मैथ में फेक नहीं पढ़ते हैं, हम रियल और इमेजनरी पढ़ते हैं, फेक और रियल, ठीक है। तो समझ गए ना, मुश्किल तो नहीं हुई ना जी सर, कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा देखो वो उन्होंने आंसर यहीं दे दिया, तो पीछे आपको ये वेरीफाई करने के लिए ग्लॉसरी नहीं दी गई है। तो पीछे ग्लॉसरी जब देते जब वो यहाँ वेरीफाई करने को ना देते, तो यहीं आपको उन्होंने लिख दिया कि ये रियल नंबर आएगा। ये अगर आपका रियल नहीं आ रहा, इमेजनरी आ रहा है, तो आपने फिर क्या करना होगा, इसे कंफर्म करना होगा, फिर से सॉल्व करना होगा, फिर आ जाएगा इंशाल्लाह आपका सही, ठीक है। अब कह रहे हैं इमेजनरी, सेम तरीका है, बस साइन तब्दील है। अगर मेरी मानो तो वीडियो रोक दो और खुद कर लो। अच्छा देखो यहाँ सुनते हुए जाओ, ग्रुप में ऐड हो जाओ। देखो यहाँ तक जो बच्चे देख रहे हैं वो जेनुअल मेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं, मतलब सुनने वाले हैं, ठीक है। तो फिर आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। सिर्फ साल में आप हमें एक बार फ़ीस देते हो, सिर्फ साल में एक बार। आप खुद सोचो, साल में सिर्फ एक बार आप फ़ीस दे रहे हो और वो पूरा साल आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस फीस में सिर्फ लेक्चर नहीं मिलेंगे, ठीक है, इस फीस में गेस्ट पेपर, इस फीस में मॉडल पेपर, उनका सॉल्व,
इस जैसे मैट्रिक में दिया, इस फीस में नोट्स, इस फीस के अंदर आपको टेस्ट सेशन, इस फीस में आपको लाइव सेशन, इस फीस में आपको रिकॉर्डेड सेशन, इस फीस में आपको जो है वो गाइडलाइन, इस फीड में आपको जो है वो सॉल्व मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के। देखो सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह आपको। तो आप लोग बस 1500 ईजी पैसा करके हमें बता दो, हम आपको ग्रुप में उसी वक्त ऐड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा देखो जेड लिखो, ये है आपके पास ना माइनस, दोबारा जेड लिख दो। सर कॉन्जुगेट, तो उसके लिए मैं बार लगा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा सर कॉन्जुगेट लेना है। तो ये आ गया आपका x, तो जब कॉन्जुगेट ले लेते हो तो बार ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो आप ले चुके हो कॉन्जुगेट। अब दोबारा बार लगाएंगे ना तो वो फिर दोबारा कॉन्जुगेट ले लिया जाएगा इसका मतलब, तो इसलिए बार हट जाता है। तो अब बस सिंपली सॉल्व जो होता है हमारा, देखो माइनस का प्लस से कैंसिल हुआ तो 2 आयोटा वाई, कहा था ना इमेजनरी नंबर आना चाहिए, इस इमेजनरी, ठीक है। ये थोड़ा मैंने साइन टाइप लिख दिया लेकिन इमेजनरी लिखा है। चलो, मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि मुझे आसानी हो, मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों के लिए आसानी हो, चाहे मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़े। देखो जैसे ये मैंने आर समझ नहीं आ रहा होगा ना, ठीक है। इमेजनरी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ भाई, कहाँ रह गए, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी सवाल हो रहे हैं हमारे माशाल्लाह से। सवाल जब जल्दी जल्दी होता है ना मज़ा आ जाता है करने का। अच्छा भाई देखो क्या कहते क्या है, अब ये साइन देख के तो आप पहचान गए होगे। अब ये डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब ये नहीं है इनका पॉइंट लेना, डॉट का मतलब सिंपल ये है कि आपने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा ये बिल्कुल नहीं गलती करिएगा, यही करिएगा। अच्छा देखो इसमें कहते क्या है, आपने पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका होल का एब्सोल्यूट ले लेना है, या जो लेंथ ऑफ अ वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाया वो कर लेना है। ऐसे भी कर सकते हो, उससे भी आंसर सेम आएगा। या फिर ये कर लो, पहले Z1 का एब्सोल्यूट ले लो, फिर Z2 का एब्सोल्यूट ले लो, फिर मल्टीप्लाई कर दो उनके आंसर्स को। दोनों तरीके आपके लिए ही हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि हम अगर इन्हें एक साथ करेंगे तो कर पाएंगे। तो पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगा, फिर मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूँगा। आप पहले राइट हैंड कर लो, फिर लेफ़्ट हैंड कर लो, कोई नंबर नहीं कटेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं ना कान इधर से पकड़ो या उधर से, कान ही पकड़ देना, तो बस वही बात है। सोल्यूशन शॉर्ट फॉर्म में लिखो, टेक लेफ्ट हैंड साइड। भाई मैं उम्मीद करता हूँ यही लेफ्ट हैंड साइड आपको नज़र आ रही होगी कैमरे में, क्योंकि कैमरा ना स्विच कर देता कभी कभार चीज़ों को, तो मैं लिख भी देता हूँ दोबारा। ऐसा ना हो कि बच्चे बोल रहे सर कहाँ लेफ्ट था ले राइट लिया, तो मैं इसे चेक करवाऊँगा, ठीक है, पहले कि ये कहीं स्विच तो नहीं कर रहा है कैमरा। अच्छा सबसे पहले देखो क्या करना है, आप ऐसे कर सकते हो कि इन पे होल पे मोट लगा लो, ऐसे भी कर सकते हो, ये भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। देखो क्योंकि वो कह रहे हैं ना होल पर है मोट, होल पर जो है वो आपका पैरेलल साइंस बने हुए हैं, तो ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ठीक है। अच्छा ये ना आपने बड़ा ध्यान रखना होता है इस चीज़ के अंदर कि भाई इसे करना कैसे है, इसको आगे लेके चलना कैसे है, वरना ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देती हैं ये चीज़ें आप लोगों को ना आगे सॉल्व करने में। तो आ जाओ इन्हें ज़रा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे होगा। अच्छा देखो एक बात बताऊँ, ये होल पे ऐसे लोगे ना मोड तो ये होगा नहीं, क्योंकि देखो इसमें हमें नंबर नहीं दिए हैं, इसमें हमें ABCD करके उन्होंने डिफ़ाइंड कर रखा है चीज़ों को। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना ये मोड इस पे लगे रहने दूँगा, और ये A और इन B को मैं पहले आपस में, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा, ताकि मेरा जो काम है वो आसान हो जाए। तो ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 Z2 कहा है तो A प्लस B आयोटा, और ये हटाना पड़ेगा क्योंकि जगह चाहिए होगी, A प्लस B आयोटा और C प्लस B आयोटा। बड़ा ध्यान से करिएगा गलती ना हो। ये मोड जो ये लगे हुए हैं ना, ये जो दो, इससे पता चल रहा है कि आपको आगे जाकर इसका एब्सोल्यूट निकालना है, तो इसे हटाइएगा मत। हाँ तो देखो क्या हो गया आपके पास, AC मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिंपल में, ठीक है, प्लस BD, नहीं BD कैसे हो गया, AD हो गया, AD और ये आयोटा, ठीक है, AC फिर AD प्लस BC आयोटा, ये CB लिख लो, एक ही बात होती है, प्लस 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 BD आयोटा एन स्क्वायर एंड देन,
ठीक है, राइट हैंड का आंसर मैं आपके लिए ना यहाँ नोट कर दूँगा जब आ जाएगा ना। अच्छा देखो, इसमें से तो यह आयोटा स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा, ए सी, इसमें से आयोटा कॉमन निकलेगा, लेकिन वो मैं अगले स्टेप से निकालूंगा क्योंकि वो पूरी वाई वाली टर्म बन जाएगी इस तरह से। तो ये क्या हो गया आपके पास, बी डी माइनस, तो ए सी, देखो माइनस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो ये इधर आ गया बी डी, इधर से क्या करो प्लस आयोटा कॉमन निकाल डालो, तो ऐसे लिख लो, आगे पीछे की तरफ कॉमन, आगे की तरफ ही निकलेगा कॉमन क्योंकि फिर पीछे मसला होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी सॉरी ए डी और बी सी से आयोटा कॉमन निकाल रहा हूँ, ए डी प्लस बी सी, ठीक है, समझ गए। तो ये पूरी आपके पास y की वैल्यू आ गई, ये पूरी आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब इसे मोड वाले फॉर्मूले के अंदर सब्सिट्यूट कर दो लो, इसको मोड वाले फॉर्मूले के अंदर लाकर सब्सिट्यूट कर डालो। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, मैं साथ साथ ये बराबर में लिख भी रहा हूँ ताकि हर स्टूडेंट को पता रहे कि सर ने क्या काम लगाया है यहाँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, तो ये x की वैल्यू कहा, मैंने ये y की वैल्यू कहा, तो बस मैं इसे पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है, आगे किस तरफ ये कहानी जाती है, क्योंकि अभी ना इसमें बहुत सॉल्व करने के लिए बाकी है चीज़ें। तो ये आ गया आपके पास ए सी, ठीक है, ए सी आएगा और ये माइनस ही आएगा क्योंकि ये पूरी एक्स की वैल्यू है, मैंने कहा ना पूरी एक्स की वैल्यू है, ए सी बी डी का स्क्वायर और प्लस वाई क्या, थोड़ा सा उस तरफ करें, वाई क्या आ रहा है, ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो इसको यहीं तक छोड़ो तो बेहतर होगा, क्योंकि देखो आगे अगर इसको करोगे ना तो इसके ऊपर फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। अब मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कर ही दूँ ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि आगे अब इसको ना डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें इस पर ना फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो फार्मूला क्या बनता है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला आएगा इधर, ठीक है। तो आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ, इसे यहाँ पर छोड़ूँ या इसे आगे लेके चलूँ। तो मुझे नहीं लग रहा है इसे यहाँ छोड़ना बेहतर रहेगा, इसे आगे लेके जाना ही सही रहेगा। तो उसके लिए मुझे फिर यहाँ पर इस चीज़ को रिमूव करना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ क्योंकि मुझे ना जगह की रिक्वायरमेंट होगी, अब काफ़ी जगह चाहिए होगी मुझे। तो जो बाकी आगे का सोल्यूशन है वो यहाँ पे मैं नीचे कर रहा हूँ, इसको मैं जो यहाँ आया है ना, ये जो आया मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो इसे भी मिटा दूँ मैं। जगह थोड़ी सी कम पड़ गई अनफॉर्चुनेटली। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी का और ए स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का और ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। सो याद रखना जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखते रहना। आप लोग तो वैसे ही करना जैसे मैं कराता आया हूँ, नीचे से नीचे लिखते रहना। मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा चलो फार्मूला अप्लाई करो जरा, हो गया, बस आंसर आ गया, छोड़ना मत, इतना फार्मूला लगा देना, मैंने भी फार्मूला लगा रहा हूँ। तो देखो यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस आ जाएगा। तो फिर ये आ जाएगा 2, ठीक है, ए सी और बी डी, फिर प्लस कर कर बी डी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, यहाँ बी डी स्क्वायर होल स्क्वायर कर लो, या बी पे अलग स्क्वायर डी पे अलग स्क्वायर कर लो। समझ गए ना मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। अच्छा देखो प्लस ये बीच वाला आ गया, अच्छा देखो यहाँ आ गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास प्लस 2 ए डी और ब्रैकेट करना पड़ेगा ए डी और बी सी, ये तो बड़ा ही हो गया काफ़ी सवाल, और फिर ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर एक टाइम और आ गया। अच्छा देखो इधर क्या हो रहा है, एक दो स्टेप्स और करते हैं, ये सही हो गया, ठीक है, इसको रिमूव कर सकता है। अच्छा देखो ये ए सी कुछ है इधर नहीं है, तो पहले इन दो को सॉल्व कर लो ताकि आपका जो विजिबल है। चलो वैसे ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे कैंसिल हो रहा है। तो ये क्या हो गया 2 A B C D, ठीक है, और फिर आपके हो गया बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd, देखो पहले मैंने ए लिख लिया, फिर बी, फिर सी, फिर डी, और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये प्लस का 2abc माइनस का 2abc से कैंसिल हुआ। सॉल्व करने से चीज़ें कैंसिल हो गई। अगर ये एडिशन का साइन होता है ना दोनों तरफ तो फिर ये कैंसिल नहीं होता। अच्छा देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अच्छा इसको आगे लिख लो, इस वाली टर्म को इसके साथ लिख लो, ए स्क्वायर डी स्क्वायर। अच्छा फिर इसको लिख लो बी स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर इसको लिख लो बी स्क्वायर। ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि कॉमन निकाला जा सके, ये आंसर आ जाएगा, यहीं तक छोड़ेंगे इसे। अच्छा ए कॉमन निकालेंगे हम, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि इधर भी है तो अंदर क्या बच जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा इधर से क्या कॉमन निकल रहा है, इधर से कॉमन निकल रहा है बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो क्या हो गया डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, यहाँ भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको कोई मसला नहीं है, प्लस ही हो रहे हैं ना दोनों। अभी तो आपने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग ज़रा भी कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए इस चीज़ को बचा रहा हूँ। डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें फिर कॉमन निकल रहा है, कैसे, देखो ये और ये एक टाइम लिख लो, तो ये आ गया आपका कॉमन निकल गया, तो ये हो गया आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका बना, कुछ हिसाब किताब आया, तो यहीं तक बनाना था इसे, बस यहीं तक लेके आना था। अब एक हिस्सा तो हमने कर लिया, अब उसका दूसरा हिस्सा भी था, वो दूसरा पार्ट भी करते हैं। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ Z1 और Z2 के मोड का, वो बाकी तो छोटा आंसर है। हाँ हो जाएगा यहाँ, आई थिंक हो जाएगा, एक ही स्टेप करना है। चलो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही स्टेप करना है। तो बाकी का आंसर मैं, बाकी वो जो राइट हैंड वाला पार्ट था वो मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो लिखो टेक राइट हैंड साइड RHS। तो क्या था, पहले Z1 का मोड ले लो, फिर Z2 का मोड ले लो। तो Z1 का मोड क्या था आपके पास, याद रखना ये सेम आएगा दोनों। Z1 आपके पास क्या है, Z1 देखो आपके पास क्या है A प्लस बी आयोटा, तो आपको पता है ये x है ये y है, और Z2 क्या है आपके पास, ये x है ये y है, ठीक है, अलग अलग आएगा अब दोनों, है ना, ठीक है, तो ये अलग अलग आएगा। तो पहले मैं Z1 सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये क्या आ गया आपके पास ए स्क्वायर, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, और आपको पता है आयोटा नहीं आता बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपके पास Z2 सॉल्व कर रहा हूँ, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, समझ गए ना। अब देखो दोनों पे क्या है मोड, दोनों पे क्या है, सॉरी दोनों पे क्या है स्क्वायर रूट, तो दोनों का स्क्वायर रूट कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों पे स्क्वायर रूट है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो दोनों का स्क्वायर रूट कॉमन हो गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है और स्क्वायर रूट तो होता ही है, ठीक है। यानी देखो जब भी आपके पास ऐसा हो ना कि ए है और दूसरे में भी ए है, तो आप क्या कर सकते हो, ए को ए से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, यानी स्क्वायर रूट कॉमन ले लिया और ए को ए से मल्टीप्लाई करा दिया। अब आपके पास वो अंदर तो ए है, बेसिस सेम पावर ऐड स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए ना। हाँ बस ऐसे ही होगा, ये भी ऐसे ही हो रहा है, ये भी वही चीज़ कर रहा हूँ मैं। तो क्या आ रहा है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वो अगर मैं डायरेक्ट वहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर छोड़ता ना तो कभी भी ये चीज़ नहीं बनाता। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सर ये सेम नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि सर आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाद में लिख दिया और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पहले। लेकिन मैंने कहा था कि देखो भाई वो सेम ही तो चीज़ है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से, तो मैं ये कर सकता हूँ कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आप पहले लिख देता हूँ आपकी जो है वो तसल्ली के लिए, कि आप लोगों को लगे कि हाँ सर ने सही काम किया, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखो प्रूफ हो गया, दोनों चीज़ें सेम आ गई। तो आपने तो बिल्कुल सीधा सीधा लिखते रहना, जैसे मैं मिटाता गया था उसी के आगे से आपने लिखते जाना है। तो देख लो दोनों सेम आ रहे हैं, और ए बी का होल मोड ले लो, या पहले ए मोड ले लो फिर बी मोड ले लो, ए Z1 और Z2 का होल मोड ले लो, या पहले Z1 का मोड ले लो फिर Z2 का मोड ले लो, दोनों सिचुएशन में आंसर्स आपके पास जी बिल्कुल सेम आएंगे। ठीक है, सही बात करी आपने, मैं आपकी बात को बिल्कुल सही कहता हूँ। तो चलो ये तो हमारा हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं।
अच्छा एक चीज़ इसमें और ऐड कर लो, आंसर लिखते वक्त वो लिख देना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रूफ्ड, PROVED प्रूफ्ड, यानी दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं। ये बस छोटी सी वर्डिंग आप लिख देना, चाहो तो पूरा खोल के भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आर प्रूफ्ड, प्रूफ्ड, ठीक है, प्रूफ्ड हो गई हैं। आर लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो मसला ये है कि वॉज भी लिख सकते हो, वर भी लिख सकते हो, मसला नहीं, ठीक है। तो ये समझ गया ना। अब आओ क्वेश्चन 2 तो कंप्लीट हो गया, 3 करते हैं। तो भाई क्वेश्चन बहुत आसान है, अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन इस चैप्टर का आ गया है। फाइंड द एडिटिव इन्वर्सेस या इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मैंने तो अभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, लेकिन उसके बाद मैं फर्दर लिखता रहूँगा। देखो भाई कॉम्प्लेक्स एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, ये कॉन्जुगेट नहीं है, कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा की साइन तब्दील होती है, लेकिन एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, जनरल फॉर्मूला याद रखो, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये आपके पास क्या होता है, x प्लस आयोटा y, ठीक है। x क्या है 3 और 5 क्या है, y क्या है 5 आयोटा। तो आप क्या करते हो एडिटिव इन्वर्स में, जो आपके पास x होता है ना, एडिटिव इन्वर्स लेते वक्त आप उसमें आयोटा y, आप y की भी साइन तब्दील कर देते हो, आप x की भी साइन तब्दील कर देते हो, आप y की भी साइन तब्दील कर देते हो, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स में क्या करते हो, एडिटिव इन्वर्स इन VERS, इन्वर्स के लो, इन्वर्स के लो। तो याद रखना एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, और इसमें कुछ शो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब मोड वोड कुछ ऐसा कुछ लगाने का चक्कर नहीं होता। एडिटिव इन्वर्स में बस क्या होता है आपका, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ एक्स वाई इज माइनस एक्स माइनस वाई, लिख लो। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ एक्स वाई, बीच में प्लस आता है आई थिंक, नहीं माइनस आता है, कॉमा आता है। एडिटिव द एडिटिव इन्वर्स ऑफ एक्स वाई इज माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, ठीक है। तो यानी दोनों की साइन तब्दील हो जाएगी, सिंपल, कुछ नहीं होगा, दोनों की साइन। तो एडिटिव इन्वर्स लेते हैं जेड का ज़रा, तो z इक्वल टू -3 -5 आयोटा, ये ऐसे आएगा। क्या आ रहा है, और इसको प्रूफ करते हैं, सही तो आया ना, वैसे सही आया लेकिन फिर भी मैं प्रूफ कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। -5 आयोटा, -5 आयोटा, ठीक है। अच्छा ये तो एक का हुआ है, अब दूसरे का भी करते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन मिल जाए ना मैथ में, मज़ा आ जाए, पता ही नहीं चले सारी मैथ कंप्लीट कहाँ हो जाए, सब एक ही दिन में मैथ हो जाए फिर तो, ठीक है। तो फिर इसका एडिटिव इन्वर्स लेते हैं, तो -6, ठीक है, साइन दोनों की तब्दील हो जाएगी। -6, देखो माइनस असल में ना होता ये है कि माइनस इसमें आके मल्टीप्लाई किया जा रहा होता है, जैसे इसके साथ प्लस की साइन है तो मैंने माइनस ऐड करवा दिया, -1, ठीक है। इसके साथ माइनस ऑलरेडी है तो मैंने फिर भी इसके साथ माइनस करवा दिया ऐड, तो फिर ये साइन तब्दील होकर -6 + 5 आयोटा करता है। तो एडिटिव इन्वर्स ये करता है कि दोनों की साइंस को तब्दील करता है, तो ये ऐसे हो गया, और बिल्कुल ठीक है, ये भी कंफर्म करते हैं, -6 + 5 आयोटा। तो ये जो मैंने बताया ना तरीका, ये याद रखना, तो इससे फिर क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स का जो लॉजिक आपके दिमाग में आएगा ना वो बैठ जाएगा, ठीक है। और फिर एडिटिव इन्वर्स कैसे और डिटेल में होता है वो आगे करेंगे, क्योंकि यहाँ इतना डिटेल नहीं है, तो मैं इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं जा रहा। अच्छा अब यहाँ इन्होंने ना वही कर दिया, बना के दे दिया। तो देखो अब यहाँ पर इन्होंने ना आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ना कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दे दिया है, तो इसको आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 11 + 0 आयोटा नहीं ज़रूरत है लिखने की, डायरेक्ट ही साइन इसकी तब्दील कर दो, क्योंकि उन्होंने बुक में भी ना इसको डायरेक्ट साइन तब्दील करके दिखाया है ताकि वो आपको समझ में आ सके। तो सोल्यूशन लिखो, एडिटिव इन्वर्स लिख लो यहाँ, एडिटिव इन्वर्स इस, और एडिटिव इन्वर्स उसका ले रहा हूँ, तो -11 -0 लिखो तो वो कोई फ़ायदा नहीं होता, या +0 का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये ऐसे हो गया। इसको मैं फिर बोल रहा हूँ z की फॉर्म में मत लिखना, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ करी है, तो वो समझाने का मकसद ख़त्म ना हो, तो आपने इसलिए ऐसा नहीं करना। तीसरा था, ठीक है, तीसरा था। अब नेक्स्ट करते हैं, ज़रा चौथे की तरफ चलते हैं। 2/3, 6 हो गया। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा इसका, बिल्कुल सही, दोनों की साइन में माइनस आ जाएगा,
दोनों की साइन माइनस हो जाएंगी। एडिटिव इनवर्स इज 2/3, 6। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो गया है। एडिटिव इन्वर्सेस नहीं लिखेंगे, एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और भी लिख ही लेते हैं, वो भी इसी में आ रहा है, आ जाएगा, जगह हैगी। तो रहेगा वो आपके पास क्या, 8/9 कर कुछ रहेगा और -4/5 करके कुछ रहेगा। तो एडिटिव इनवर्स इस -8/9 कॉमा, हाँ देखो ये माइनस नहीं था तो इसके साथ माइनस आ गया, वो प्लस था तो इसका, वो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, 4/5। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया है। नहीं सर, एक क्वेश्चन रहता है। हाँ चलो एक क्वेश्चन भी करते हैं। हाँ क्वेश्चन 3 था ना, हाँ इसके बाद 4 करेंगे। आओ भाई, इसका लास्ट पार्ट भी करते हैं। मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है। डस्टर आ गया मेरे पास, पहले डस्टर नहीं था। काफ़ी टाइम से देखा होगा आपने, इनकलाब आया हुआ है, डस्टर आया हुआ है। ठीक है, अच्छा जल्दी से कर लेता हूँ। एडिटिव इनवर्स लिख देता हूँ मैं इसका, एडिटिव इनवर्स इज, तो 0 का तो देखो माइनस लगाऊँ प्लस लगाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये आंसर है। तो ये सारे कंफर्म हो गए। अब बाकी जो है मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर कराता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए, मैं यहाँ पर आपको ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपके पास होता है x, y का इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स है तो फिर वो आपको पता है इन्वर्स तो आएगा ना, यानी आपके पास ये है a, अगर आप इसको ऐसे लिख दो तो ये a इन्वर्स बन जाता है ना। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है इन्होंने, x/x² + y² कॉमा -y/x² + y²। तो ये आपका जो है ना वो तो पूरा फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। अब आपको x कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। अगर आप इसी चीज़ को कोऑर्डिनेट में लिख दो तो कैसे लिखोगे, 3,5, ठीक है, बगैर आयोटा के लिखोगे। अच्छा, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो। तो x आपके पास क्या रहेगा, हमेशा पहली वाली टर्म रहेगी जो कि है 3, और y आपके पास क्या रहेगा, आपको पता है आयोटा वाली टर्म रहती है जो कि है 5। तो उसी चीज़ को बस यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा फ़ौरन से। तो 3 तो 3 ही रहेगा। अच्छा, 3 का स्क्वायर लेंगे हम यहाँ सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम y का, अच्छा इन दोनों को आपस में सॉल्व नहीं करेंगे, इसको और इसको, ये अलग है और वो अलग चीज़ है। तो 5 का भी आपने स्क्वायर ही करना होगा, कॉमा माइनस इसमें आ जाता है फॉर्मूले के मुताबिक, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अच्छा, इन्वर्स हो रहा है अभी तक हमारा काम, तो ये 3/9 + 25 ओमा, ठीक है, 5/9 + 25। अब बस दोनों को ऐड कर दो, सिंपल। दोनों से मुराद है इन दोनों को, आपस में ये दो ऐड नहीं होंगे कभी भी। तो 3/34 कॉमा 5/34, बस ये आपका आंसर है। और वेरीफाई करते हैं इसे ज़रा अपने किए गए काम से। तो आई होप अच्छा आया होगा आंसर, अच्छा आया होगा, समझ आ रही है कि सही आया होगा। और कैसे अच्छा आएगा, तो 4 था बिल्कुल ठीक है, 3/34 कॉमा -5/34। अच्छा, यहाँ आयोटा भी लगा देते हैं, ठीक है। तो आयोटा इसलिए लगाते हैं क्योंकि y के साथ आयोटा आ रहा होता है। अब आओ इसके आगे के पार्ट्स भी करते हैं। तो ये अब आपके पास है, तो देखो इसमें आपको सिंपल समझ में आ रहा है कि x 0 है, जब भी उधर x कुछ नहीं दिया हुआ, y आपको पास 8 है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो आप MI, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। फार्मूला आप फिर से एक बार देख लीजिए, x/x² + y², सिंपलेस्ट फार्मूला है, याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी, x² + y²। तो सिंपल x जहाँ भी आएगा वहाँ आप 0 रख सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू नहीं गिवन है। तो 0 का स्क्वायर प्लस 8, हाँ लेकिन लिखिएगा ज़रूर, शो ज़रूर करिएगा, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ही कर डालें। और ये MCQs में आ सकता है, मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है। ये तो पूरी टर्म 0 ही आएगी।
अच्छा, कोऑर्डिनेट्स में 0 जो आ रहा होता है वो लिखा जाता है, ठीक है, मतलब उसको हटाया नहीं जाता, जैसे इसमें हटा देते हैं लेकिन इसमें नहीं हटाएंगे। तो 8 आयोटा अपॉन 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आप 64 जानते हैं होता है, तो ये आपके पास क्या आएगा, एम आई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख लो या ऐसे लिख लो, x कॉमा वाई का इन्वर्स इक्वल टू, ये 8 के टेबल में 1 पर आता है और ये आयोटा ही लिख दो तो ये 8 पर आता है ना, एक दूसरे को डिवाइड करा दोगे तो ऐसे ही आता है ना सिचुएशन में। तो ये हमारा हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ बस क्या करें, हो गया आंसर, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, तो बस सही है, बिल्कुल ठीक है, हाँ सही है, हाँ सही है, बस सही है। आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना जो मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि उधर भी आप लोग देखेंगे तो फिर हम लोग उधर भी आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे। बेसिकली आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे, आप लोग सपोर्ट रखेंगे तो इंशाल्लाह इस काम को हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाते रहेंगे और टीचर आते रहेंगे और मामला तेज़ चलाते रहेंगे। पार्ट 3 की तरफ चलेंगे हम, 10,4 करेंगे हम, सॉल्यूशन करेंगे हम, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे हम, x कॉमा वाई का इन्वर्स। अब मैंने इस तरह लिख दिया, मैंने कहा ना दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या रहेगा, x और एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस आएगा, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा देखो, आपको पता है x इक्वल टू 10 रहेगा, y इक्वल टू 4 रहेगा, 10 रखूँगा मैं, 10 का स्क्वायर रखूँगा मैं, 4 रखूँगा मैं और 4 का स्क्वायर रखूँगा, 4 रखूँगा मैं, 10 का स्क्वायर रखूँगा मैं, 4 का स्क्वायर रखूँगा मैं, ठीक है, आपको सब समझ में आ रहा है इसका। ये 16 नहीं है, ये 10 है, ठीक है, 16 होता तो मैं थोड़ा ऐसे बनाता, हो सकता है आपको 16 लग रहा है इसलिए कह रहा हूँ। 10 का स्क्वायर आपको पता है 100 होता है, और 16 का आपको 4 का पता है आपको 16 होता है, 400 प्लस 16। अच्छा देखो, ऊपर भी इवन नंबर है, नीचे भी इवन नंबर है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल ज़रूर होंगे, कुछ ना कुछ नंबर बनेगा। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, 1-2 स्टेप यहाँ कर लूँगा, बाकी स्टेप वहाँ कर दूँगा। तो ये 10 116 कॉमा 10 116 आयोटा लगा दो यहाँ पर। अब आपका आंसर आ चुका है। 10 को ज़रा डिवाइड करा दो, 10 डिवाइडेड बाई 116 x कॉमा, ठीक है, तो ये आपके पास रहेगा 5/58 कॉमा, और इसी तरह 4 से भी कर दीजिए, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए साइंटिफिक, 1/29। आयोटा को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हो आप। ये बेसिक आंसर है आपका, बुक के मुताबिक है, बुक के अकॉर्डिंग है। मैं एक बार आपके लिए कंफर्म कर लेता हूँ पीछे से देखकर। हाँ बिल्कुल सही है, 5/58 कॉमा -1 यहाँ आयोटा। अच्छा इन्होंने यहाँ आयोटा नहीं लिखा, पता नहीं क्यों नहीं लिखा, लिखना तो चाहिए था भाई, जो वजह तो नज़र नहीं आ रही कोई ख़ास तो नहीं लिखा है, ये लिखना चाहिए। शायद भूल गए लिखना, हाँ भूल गए होंगे। हाँ तो सही है, ये सही है, ठीक है। आओ इसका पार्ट 4 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मैं फार्मूला लिखूँगा अगेन। आपको पता है x की वैल्यू रहेगी आपके पास 12, y की वैल्यू रहेगी -7, और बराबर रहेगा ये आपके पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरह का सिचुएशन आएगी। मैं x लिख देता हूँ, ठीक है। असल में काफ़ी देर से वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ी सी आवाज़ मेरी बैठ सी गई है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना तो 2-3 घंटे एक साथ मैं आप लोगों के लिए बैठा रहता हूँ, काम करता रहता हूँ। तो ये होता है कि मुझे भी सीखने के लिए मिलता है, ऐसा नहीं है कि मुझे सीखने के लिए नहीं मिलता हो। अच्छा यहाँ माइनस ऑलरेडी है, आपने भी माइनस का 7 लेकर आए हो तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये एक माइनस फॉर्मूले वाला, एक माइनस आप लाए हो, तो सबसे ज़्यादा मुझे भी सीखने के लिए मिलता है, तो इसलिए आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग देखते हो तो मैं अपलोड कर पाता हूँ, ठीक है। चलो 144 आना चाहिए इसका स्क्वायर। मैंने कहा था ना आप लोग 1 से लेकर 12 या 13 तक के स्क्वायर्स याद कर लोगे ना तो कैलकुलेशन तेज़ हो जाएगी। अब देखो कैलकुलेटर हेल्पफुल तो है, लेकिन अब रोको फिर इसको करो
तो उसमें टाइम तो लगता ही है। 49 7 का भी स्क्वायर अगर आपको याद कर चुके होंगे तो आपको पता होगा 49 रहता है। 144 + 49। अच्छा ठीक है, इनको करना है हमने ऐड, एक स्टेप ले लेते हैं ज़्यादा। 144 + 49 तो ये एक ऑड नंबर ही निकालेगा, तो ऑड नंबर ऊपर शायद नहीं कैंसिल होगा, इवन होता तो कैंसिल हो जाता। मुझे नहीं लगता कि 12 के टेबल में 193 आता होगा, हाँ बिल्कुल नहीं आता। 7 193, हाँ यहाँ शायद 7 / 193 करें तो कुछ लगता है कुछ बन सकता है नई चीज़। नहीं ये भी नहीं आता, तो यहाँ बस आयोटा लगा दीजिए, 7 के साथ लिख दीजिए, थोड़ा सा आगे लगा दीजिए, मसला नहीं है, हल हो जाता काम। चले भाई आंसर है आपका ये। कंफर्म कर लेता हूँ मैं पीछे से देखकर, उसका सोल्यूशन देख लेता हूँ आपके लिए। सोल्यूशन देखने से मुराद ये है कि इधर मेरे पास ना इसका वो है ग्लॉसरी से आंसर, मैं ना एक साइड कर लेता हूँ ताकि हक़ियात भी चेक हो जाए जब मैं कर रहा हूँ, तो बाद में भी चेक हो जाए, वीडियो अपलोड होने से पहले भी चेक होंगे, ठीक है। तो डबल चेक होगा आप, ताकि आपके लिए ना कोई गलती ना चली जाए आगे। तो कोई इंसान है, गलती हो ही जाती है, लेकिन अब इंशाल्लाह आगे से गलतियाँ नहीं होंगी। अच्छा एक आखिरी है ये, नहीं आखिरी तो नहीं है, आखिरी तो नहीं है, सेकंड लास्ट कह सकते हैं, 5 आ गया ना, सेकंड लास्ट है। तो मैं कहूँगा -8, 0, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का अगर फॉर्मूला आपके लिए लिखूँ तो वो क्या बनेगा मेरे पास, x, x डिवाइडेड बाय x² + y², y डिवाइडेड बाय x² + y²। x आप समझ गए होंगे -8, y आप समझ गए होंगे 0। x भी 0 हो सकता है, y भी 0 हो सकता है, कोई भी चीज़ ओरिजिन से शुरू हो सकती है, तो ठीक है। अब इसमें सिर्फ x वाली टर्म ही हमें मिलेगी, क्योंकि y वाली टर्म तो वैसे ही 0 आ गई ना। अच्छा देखो यहाँ भी वही सेम सिनेरियो बना है, लेकिन इसमें आयोटा नहीं आएगा, ठीक है। माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वो उसके साथ माइनस था, तो वो अंदर वाला माइनस तो ख़त्म हो गया, 69 बनाएगा। ये तो पूरा 0 ही आ जाएगा, आपको पता है ऊपर 0 है। तो ये कुछ आपका आंसर इस तरह का देगा कि 1/8, क्योंकि ये 1 के टेबल पर आता है, ये 8 के टेबल में 1 पर आता है, ये 8 पर आता है, तो इसलिए एक दूसरे से कट जाएंगे। ये 1 पर आता है, ये 8 पर आता है, ठीक है। तो ये 0, ये बस आंसर है आपका, इधर ही तक रखना है इसे हमें। हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। हाँ बस ये माइनस नहीं लिखा, ये गलती थी। तो बाकी अब आखिरी है, आखिरी में थोड़ा सा ना आपको शायद मुश्किल लगे, क्योंकि उसमें आपको ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कुछ फॉर्म बनानी पड़ती है ना, इसलिए। हाँ लेकिन मुश्किल नहीं, आसान है, बस आसान हो जाती है ज़िंदगी, बस मेहनत करें तो आसान हो जाती है। अच्छा देखो 0 कुछ करके है आपके पास, -3 कुछ कर है, 4 है। तो देखो x आपके पास तो 0 है, y आपके पास -3/4 है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन में मैंने क्या करना है कि मैं आपके लिए लिखूँगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मैं लिखूँगा x/(x² + y², y/(x² + y², ठीक है। देखें इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, इसको यही ज़्यादा सबसे अच्छा बेहतर है इसको डिनोट करने का, 0, ठीक है। 0 का ही स्क्वायर तो भी 0, वो मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक बार तो हमें इसे डिनोट करना होगा। अच्छा तो 3/4 और माइनस फार्मूले वाला भी आएगा, ये फार्मूले वाला लगाया नहीं, हाँ। तो ये 0, ये 3/4 इनका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो ये टर्म तो पूरी आपकी 0 हो गई ना, ये वाली टर्म तो आपकी पूरी 0 हो गई, तो पूरा 0 हो गया, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में 0, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया आपका 3/4। देखो ये 0 हो गया, तो नीचे क्या बच गया आपके पास, 9/16, कुछ इस तरह बचा। अब क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देते हैं इसे, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल कैसे होगा, 0,3/4। अब रेसिप्रोकल का रूल आपको
थोड़ा सा ना मुझे नीचे लिखना होगा क्योंकि वो उसके साथ ही जा रहा है, बिल्कुल उससे बिल्कुल टच हो जाएगा तो मुश्किल होगी हमें समझने में ना। तो 3/4। अब देखो रेसिप्रोकल का क्या रूल होता है कि जो चीज़ नीचे होती है ना डिनोमिनेटर में, वो ऊपर घूम जाती है, मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर बन जाती है। तो ये पूरी चीज़ डिनोमिनेटर, ये पूरी चीज़ आपके पास है ना नीचे की तरफ, तो 16 ऊपर आ गया, रेसिप्रोकल हो गया, ये 9 ऊपर चला गया। देखो अब थोड़ा सा ना इधर लिख देते हैं आंसर। देखो ये 9 के टेबल में कितने पर आता है, 3 पर, ये 1 पर, ठीक है। ऐसे कर लो, या पहले 3 × 16 वो भी करके बता देता हूँ मैं, या चलो वैसे भी कर लो, वो भी आसान है। और ऐसे ये 4 के टेबल पर कितने पर आता है, 1 पर, और ये कितने पर आता है, 4 पर। तो बेसिकली आएगा आपके पास 4/3। समझ गए ना। लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चों को शायद ये मुश्किल कर रहा हो, तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं करता हूँ। पहले मैं 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ 16 से, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके 48 आ गया, और 4 × 9 आपके पास 36 आएगा। अब ये दोनों एक टेबल पर आते हैं, तो 2 के टेबल पे भी आते हैं, तो ये आ गया आपके पास 4/3। मैं इधर करके दिखाता हूँ, देखो कैलकुलेटर में मैंने किया, तो 48 / 36 4/3। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। उसमें शायद एडिटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोनों मांग लिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेता हूँ किस तरह का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 आसान है, मुश्किल नहीं है। एडिटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी है उसमें भी काम। चलो वो कराता हूँ आप लोगों को मैं, फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। 2 चीज़ें आपने पता करनी है, पहले आपने एडिटिव और फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। पहले आपने एडिटिव इन्वर्स, फिर आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता करना है, ठीक है। तो मैं एडिटिव इन्वर्स लिख देता हूँ। इसका एडिटिव इन्वर्स डायरेक्ट ही आ जाएगा, इसका एडिटिव इन्वर्स इस, ठीक है, सही है, समझ गए आप लोग। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका देख लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए आपके पास फॉर्मूला रहेगा, बिल्कुल ठीक, सही है, समझ गए ना आप लोग, माशाल्लाह से आपको आ रहा है। आप चाहो तो अगला सवाल खुद अटैम्प्ट करोगे, मैं कराऊंगा, लेकिन आप उसको करो और फिर मेरे से आंसर मैच कर लो। इससे क्या होगा, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो x आपको पता है क्या है, बिल्कुल ठीक सर, x है हमारे पास। अच्छा देखो, एक चीज़ का थोड़ा सा ना ध्यान रखना होगा कि हमने ना यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता नहीं करना, हमने इस चीज़ का ही एडिटिव इन्वर्स, इस चीज़ का ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो इसको नहीं यूज़ करेंगे। 2 n, 3, ठीक है। ये कुछ इसका सिनेरियो बनेगा। आओ आगे करते हैं। तो आगे मूव करते हैं अपने सवाल को। तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, आपको पता है ना कि x² और y² ही होगा, तो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला भी खुद ट्राई किया होगा कभी कभार ना। आसान सवाल भी बहुत आ जाते हैं पेपर में, तो इसमें ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है हमसे कि हमने ना x² नोटेशन और आपका रिप्रेजेंटेशन ना आपके पेपर में बहुत मायने रखता है। तो हो सके तो पेपर की रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी रखनी चाहिए, मतलब ऐसा ना लिखें कि जिससे समझ ना आ रहा हो, ऐसे अटैम्प्ट ना करें चीज़ों को कि जिससे मुश्किल हो जाए बाद में ना। बाकी तो आप लोग समझदार हैं। अच्छा, माइनस भी आएगा, इधर फॉर्मूले के मुताबिक माइनस आता है। देखिए ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया आपके पास 9, ठीक है। ये हो गया आपके पास 3, ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया आपके पास 9। तो ये आपका फाइनल आंसर कुछ इस तरह का निकल कर आया है कि ये आपका 2, 13, 3, 13, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। मैं इसको, ये आपका आंसर था, एक पूरा लिखिएगा, और एक आपका आंसर ये था, ठीक है। 2 आपके आंसर थे। थोड़ा मेरा हाथ नहीं आ रहा इसलिए टेढ़ा मेढ़ा मैंने इसको अंडरलाइन करा। मैं इसे कंफर्म करूं ताकि आपको फिर मैं आगे की तरफ ले चलूं। मैं चाह रहा हूं कि आपका जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट हो जाए। तो बिल्कुल सही है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। 2/13 - 3/13, आयोटा भी लगाना है इसके साथ, यहाँ नहीं लिखा हुआ नहीं। अच्छा, अब आखिरी सवाल करते हैं इस क्वेश्चन का। तो मैं अपना डस्टर उठा लेता हूँ।
उम्मीद है वो आसानी होगा सवाल वो भी। अच्छा आखिरी सवाल देखें कैसा करना है हमने, बस सेम तरीके का है, कुछ नहीं है, सेम है, बस माइनस दिया बस में 4 के साथ। पार्ट 2 है, ठीक है, ये आ गया। अच्छा एडिटिव इन्वर्स आप लिख दोगे जल्दी से, मैं जल्दी आपके लिए काम करता हूँ। ये एडिटिव इन्वर्स में आ ही नहीं था, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स क्या आ रहा है आपके पास, ये प्लस हो जाएगा माइनस था तो, और ये माइनस हो जाएगा प्लस था तो, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखें। तो फॉर्मूला ये रहेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आपके पास, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ ना माइनस भी लगा लेना, ठीक है। अच्छा चलो देखो अब करो जल्दी से इसे हल करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं इसका। तो 4 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ हमारे पास -4 आएगा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास x जो है वो 4 नहीं है, -4 है, और y जो है वो हमारे पास 5 रख कर है, तो इसीलिए माइनस आएगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ माइनस फॉर्मूले की वजह से आ गया, एक जगह माइनस फॉर्मूले की वजह से आ गया, एक जगह इसलिए आ गया कि दिया हुआ था, तो बस ये 2 केस हुआ है हमारे पास। 16 + 25 -5, 16 + 25। अच्छा देखिए बस यहाँ पर हमारा इस आंसर को ख़त्म करते हैं हम। तो आपने, उम्मीद करता हूँ वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा, बेल आइकन भी प्रेस किया होगा, ठीक है। ये 41, ये हमारा आंसर है फाइनल कर आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी बात आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। और आपको ग्रुप में ऐड होने का भी मैं बता देता हूँ, 1500 इसकी फ़ीस है सालाना, आप लोग ज़रूर ऐड होना ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, सॉल्व, लेक्चर्स, टेस्ट सेशन, लाइव सेशंस, बुक्स के PDF और सॉल्व और मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं आपको देता रहता हूँ। ये पर ईयर फ़ीस है, ठीक है, साल में एक बार देनी है आपने, हर महीने नहीं देनी है। और बाकी इंशाल्लाह मैं आपको आगे भी चीज़ें बताता रहूँगा, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, मैं गाइड ज़रूर कर दूँगा। तो स्टूडेंट अब हमने करना है अपना क्वेश्चन नंबर 6। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपने ना ये जो इन्होंने नोटेशंस दी हुई हैं, मतलब ये मोट और ये कॉन्जुगेट, इसको बस अपने ध्यान में रखना है। बाकी ये क्वेश्चन आपको खुद ही जो है वो सॉल्व हो जाएगा, मतलब आप इसका आंसर खुद ही कर लोगे इजीली। अच्छा देखो सबसे पहले यहाँ पर कॉन्जुगेट आया हुआ है, तो आप कॉन्जुगेट पहले से ही निकाल के रख लो ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। तो कॉन्जुगेट आपके पास क्या आता है कि यहाँ पर आपने z का कॉन्जुगेट लेना है, याद रखना, यहाँ भी z लेना है, यहाँ भी z, यहाँ भी z, यहाँ भी z। Z1 Z2 का भी कोई यूज़ नहीं है, तो उसको आपने बिल्कुल इग्नोर रखना है, उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये z का कॉन्जुगेट आपके पास क्या आएगा, सिर्फ आयोटा की साइन तब्दील हो जाएगी, तो 4 + 3 आयोटा, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब ये कह रहे हैं कि आप z का मोट लो या नेगेटिव z लो या z कॉन्जुगेट का मोड लो या नेगेटिव z कॉन्जुगेट का मोड लो, चारों सिचुएशन में आंसर एक ही आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब इसी चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं z का मोड ले रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो पहले z का मोड ले लो, फिर z जो है वो नेगेटिव का मोड ले लो, फिर आप उसके बाद z कॉन्जुगेट का, या फिर एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर एक साथ करना नहीं होगा क्योंकि फिर वो पैरेलल चल जाएंगी सारी चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, पहले जो है z सॉल्व कर लेते हैं। तो z का आपके पास क्या तरीका आता है, आपको पता है x की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, याद रखिएगा 4, और y की वैल्यू क्या दी हुई है आपको -3, ठीक है। अच्छा ये मैंने लिया है z के लिए, लेकिन अगर आप कॉन्जुगेट लोगे ना तो फिर आपके पास आएगा 4 और y आएगा आपके पास +3। ये किसके लिए है, z के लिए है, ये चीज़ है z के लिए, और z कॉन्जुगेट के लिए आपके पास ये नीचे वाली चीज़ है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है और ये लिख लो अपने पास, ताकि आप लोगों को ये बात याद रहे कि z कॉन्जुगेट में y आपके पास प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है।
तो अच्छा मैंने आपको डिटेल इसमें दे दिया है, अब इसको बस जो है बस हमने अपना सॉल्व कर लेना है कि किस तरह से ये जो है वो आंसर हमारे पास आएगा। अच्छा देखो मोड आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन छोटे छोटे नंबर हैं तो कोई मुश्किल नहीं होगी। तो 4x, यहाँ पता है आपको x आता है, एक जनरल फार्मूला लिख देता हूँ मैं z का, तो वो आपके पास आ गया x² प्लस y², ठीक है, ये जनरल फार्मूला हो गया। अब आप z ले रहे हो, सिंपल z का एब्सोल्यूट ले रहे हो, ठीक है, या कॉन्जुगेट या फिर मैग्नीट्यूड ले रहे हो, या लेंथ ऑफ अ वेक्टर निकाल रहे हो, ठीक है। तो देखो यहाँ x क्या दिया हुआ, देखो z है, z कॉन्जुगेट नहीं है, तो z में आपको 4 का स्क्वायर, और आयोटा आपको पता ही नहीं आता इसमें, तो -3 आया हुआ है किस में, z में। अच्छा तो क्या बन गया आपके पास, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास हो गया 4 + 16, 4 का स्क्वायर 16 और 9, तो ये आपके पास क्या आ रहा है 25, और 25 का आपको पता है स्क्वायर रूट क्या होता है, सिर्फ 5, तो ये आपके पास तो सिर्फ z आ गया, ये आपके पास z आ गया। अब इसको नेगेटिव में करो, इसी चीज़ को नेगेटिव में करो, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, देखो कोई ज़्यादा ये ना मुश्किल नहीं है, तो ये आपने ज़रा ध्यान रखना है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले z को नेगेटिव में लेना है, सबसे पहले क्या करना है, z को नेगेटिव में लेना है। तो सबसे पहले मैं z को नेगेटिव में ले लेता हूँ, तो इसी को मैं आगे लिख रहा हूँ, z को खोल के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने z को यहाँ खोल के लिख दिया, तो ये क्या आ गया आपके पास 4 -3 और आयोटा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास -4 और +3 आयोटा। अब इसका आपने क्या करना है, बिल्कुल सही एब्सोल्यूट ले लेना है, ठीक है। अच्छा ये हम नेगेटिव के लिए काम कर रहे हैं, तो नेगेटिव यहाँ शो करेंगे क्योंकि हमने उसे नेगेटिव कर दिया ना। तो अब करो ज़रा, तो -4 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि वो विजिबल हो जाए, तो आपके पास आ रहा है 16, क्योंकि देखो आपको पता है पावर जब बाहर इवन हो तो वो अंदर वाला माइनस ख़त्म कर देती है, और ये 9, तो यहाँ पर आपके पास अगर मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व कर दूं तो 25 और 25 का आपको पता है स्क्वायर रूट, ये मैंने दोनों को ऐड किया 25, और 25 का आपको पता है स्क्वायर रूट क्या आता है, सिर्फ 5। तो देखो z का और नेगेटिव z का दोनों का एब्सोल्यूट 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये बात तो प्रूफ हो गई कि ये दोनों तो सेम है। अब इसके बाद बाद वाली प्रॉपर्टी भी करते हैं। अच्छा बाद वाली प्रॉपर्टी में कहा है कि आपने z कॉन्जुगेट का मोड लेना है। अच्छा अब z को यहाँ कॉन्जुगेट में रखना होगा आपको, आंसर निकाल के कॉन्जुगेट नहीं कीजिएगा, पहले ही कॉन्जुगेट करना है। अगर आंसर निकाल के कॉन्जुगेट किया फिर तो आंसर गलत ही आएगा, और वो कॉन्जुगेट होगा भी नहीं फिर, क्योंकि आयोटा ख़त्म हो जाता है एब्सोल्यूट में। आपने देखते हो ना यहाँ आयोटा वायोटा कुछ नहीं आता, तो साइन किसकी तब्दील होगी फिर। अच्छा 4, अच्छा +3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, -3 आयोटा था ना, तो इसलिए प्लस, तो आपको समझ में आ गया आंसर क्या आ रहा है आपके पास 16 + 9, तो यहाँ भी आपको समझ में आ गया आपके पास आंसर क्या आ रहा है 25, जो कि इक्वल है आपके पास 5 के, इधर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो ये 5 के इक्वल आ गया आपके पास, ठीक है। अब पहले हमने क्या करना है, हमने अब कॉन्जुगेट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है माइनस, उसके बाद उसका एब्सोल्यूट लेना है। तो ये ऐसे है, तो इसको मैं पहले ऐसे कर देता हूँ, तो क्या है आपके पास 4 + 3 आयोटा, ठीक है। z की फॉर्म में लिखेंगे तो आयोटा ज़रूर लगेंगे, वहाँ तो मैंने x1 x2 x3 बताया ना, इसलिए नहीं लगाया था। तो ये -4 -3 आयोटा, ठीक है। अब इसका मोड ले लीजिए, तो इसका एब्सोल्यूट ले लीजिए, एब्सोल्यूट ले लीजिए, मोड नहीं एब्सोल्यूट। तो ये -4 का स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूले वाला, जो यहाँ प्लस आता है ना इसलिए, तो -3 का स्क्वायर, तो क्या आ रहा है आपके पास, क्या आ रहा है आपके पास 16 + 9, क्योंकि देखो ये माइनस भी कैंसिल, ये माइनस भी कैंसिल, पावर इवन है, ठीक है, इसलिए 25 है ना। और भाई मैंने, अच्छा ये एक गलती हो रही है, इस पर कॉन्जुगेट नहीं लगा हुआ, कॉन्जुगेट।
अच्छा, यहाँ कॉन्जुगेट क्यों नहीं लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ही ले चुका हूँ। तो अगर मैं कॉन्जुगेट ले चुका हूँ तो यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस पर लगाना था, ठीक है। तो ये 5, तो देखो सारे आपके पास प्रूफ हो गए, सारे ही 5 आ गए। ये मैंने बनाए नहीं है, ये आए हैं। अगर मैं बनाता तो फिर तो कुछ ना कुछ गलती करता, तो जब बनता तो ये आए हैं, बनाए नहीं गए हैं, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा मुश्किल था, इसका लेंदी था। आगे वाले पार्ट इसके तमाम ईजी हैं और वो आपको इंशाल्लाह ईजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट मैं आपके सामने ही उतारूँगा क्योंकि वो बहुत ईजी है। देखें, Z, मुझे ना Z बनाना सही करना पड़ेगा, वरना ना आप लोगों की कंप्लेन आएगी कि सर ये Z समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखो भाई, सिंपल सी बात करूँगा, क्या आपको पता है Z का डबल अगर आप कॉन्जुगेट करेंगे तो वो वापस Z ही बनेगा। कैसे? देखें भाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। A B के बराबर है या B A के बराबर है, एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको Z लिख दूँ पहले और उसके बाद फिर उसका डबल कॉन्जुगेट कर दूँ। तो ट्रिपल कॉन्जुगेट करोगे तो वो एक टाइम कॉन्जुगेट होता है, डबल कॉन्जुगेट करोगे तो जो Z था वो वापस आ जाता है। तो देखो Z क्या है आपके पास, देखो यहाँ Z की बात हो रही है, Z1 की बात नहीं हो रही। तो Z आपके पास है, ये रहा, ये Z है आपके पास 4 - 3 आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब Z क्या है आपके पास, वही है 4 - 3 आयोटा। इसके ऊपर डबल कॉन्जुगेट लगाएंगे। अब यहाँ पर कॉन्जुगेट मैंने कहा था ना, जब ले लो तो ये साइन नहीं लगाओगे आप, ये बार नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि वो पता लगेगा कि आपने शायद अभी तक नहीं लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे ने नए ईद के कपड़े नहीं लिए तो वो नहीं पहना हुआ होगा। अगर उसने पहन लिए हैं नए ईद के कपड़े तो यानी वो पहना हुआ है, यानी वो ईद के कपड़े पहन चुका है। तो इसी तरह से अगर आपने ये मोट लगा दिया ऊपर तो इससे पता चलेगा कॉन्जुगेट नहीं लिया गया है, या लिया गया है तो एक से ज़्यादा बार था। अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो फिर शायद हो सकता है कि आपने कॉन्जुगेट ले लिया हो ऑलरेडी। तो देखो, तो पहले एक बार कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जो बार है एक बार ख़त्म हो जाएगा। 4 तो नहीं साइन तब्दील करेगा, ये प्लस ही रहेगा, प्लस हो जाएगा। एक बार आप ले रहे हो, एक बार लिया है, 2 बार था तो एक बार अभी बचा है ना। आपके पास 2 चीज़ थी, एक खाली तो एक तो बची ना। अच्छा, अब इसका दोबारा आप कॉन्जुगेट करो तो वो देखो वापस। तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी थी इन्होंने कि अगर आप Z का डबल कॉन्जुगेट कर दोगे तो वो Z ही बनेगा। ये चीज़ MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशल और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर MCQs है आपके लिए ये। तो ये बस इतना ही करना था, इसमें कोई ज़्यादा हमें आगे नहीं करना था। ये बात हमारी प्रूफ हो गई। कभी कभार छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो ये वो ज़िंदगी आसान हो जाती है छोटे क्वेश्चंस के आ जाने से। वो कहते हैं ना, छोटी छोटी मुश्किलात या जो भी मुश्किलात आती हैं इंसान को बड़ा बना देती हैं, यानी उसको सिखा जाती हैं कि उसने कैसे चीज़ों को सीखना है। अच्छा देखो, यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, ये स्क्वायर अंदर नहीं है तो आपने पहले 4 - 3 आयोटा का स्क्वायर नहीं करना, पहले आपने उसका सिंपली एब्सोल्यूट ले लेना है, उसके बाद स्क्वायर करना है। मैंने फिर कह रहा हूँ एक बात कि एब्सोल्यूट जो है उसको आप मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो या लेंथ ऑफ अ वेक्टर, ज़्यादातर मैग्नीट्यूड का वर्ड इस्तेमाल होता है। सबसे पहले Z लिखेंगे आप, सबसे ये प्रॉपर्टीज़ याद भी रखिएगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ याद भी रखिएगा। और उसके बाद आप फिर Z लिखेंगे और बार लगा देंगे जिससे पता चलेगा कि हमें कॉन्जुगेट लेना है। अच्छा, आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐसा जो है वो लगाएंगे। उसके बाद आप ये Z का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, मतलब Z के मोड का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, x² + y², ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है x² और y² की वैल्यू डाली जाती है। तो x² की वैल्यू है आपके पास, इधर से ही चेक करें 4, और y की वैल्यू है आपके पास -3, ठीक है। मोड नहीं कॉन्जुगेट नहीं लेना तो इसलिए इसकी वैल्यू में माइनस आएगा, तो या -3 का स्क्वायर। अच्छा, अब स्क्वायर भी लेना है आपने तो इसलिए। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने कॉन्जुगेट ले लेना है। तो कॉन्जुगेट लेने से तो आपकी आयोटा 3+ का हो जाना है, ठीक है। अब कॉन्जुगेट हट जाएगा क्योंकि आप वो सॉल्व कर चुके हो। जब आप नए कपड़े पहनते हो तो वो जो उस पर लेबल्स लगे होते हैं वो हटा लेते हो ना, तो वही बात है बस। तो ये आपको पहले ही पता है 5 आया था, तो ये 16 + 9, ठीक है, और ये स्क्वायर। अच्छा, अभी भी आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ऐसे डायरेक्ट कर लो, वो दोनों तरीके से आंसर एक ही आना है। अच्छा, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर दीजिए। 16 आपके पास हो गया, 4 × 4 4 × 3 12 आयोटा हो गया, माइनस प्लस माइनस
12 आयोटा हो गया माइनस प्लस माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। देखो मैं यहाँ तो ये समझ में आ गया ना, मैंने इसे 25 कर दिया बस, और कुछ नहीं, और इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब देखो मैंने अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप बस प्लस का माइनस का कैंसिल कर दिया 16, क्योंकि देखो यहाँ आयोटा नहीं है और यहाँ अगर आयोटा आ गया तो फिर तो बराबर नहीं होगा ना, इसलिए भी ये आयोटा का ख़त्म होना ज़रूरी था। अच्छा तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये तो 25 हो गया ना। तो अब आपको अच्छी तरह बात समझ में आ गई, सर आपने बिल्कुल ठीक किया, 25 = 25 रहा। वो एक आपने देखा भी होगा कि कैसे 25 को अलग अलग कर दिया था, एक वीडियो बहुत वायरल है यूट्यूब पर हर जगह। तो ये देखो 25 + 25 = 25 रहा, यानी हमने बिल्कुल सही काम किया। अच्छा अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, क्या कहते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बीएस लेवल पे भी अगर कैलकुलस पढ़ोगे ना, यानी अगर यूनिवर्सिटी में भी जाके कैलकुलस आपको पढ़ाई जाएगी, इंजीनियरिंग फील्ड लोगे तो ज़रूरी पढ़ाई जाएगी, तो उधर भी आपको ये सवाल देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सवाल ना सिर्फ आज के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि फ्यूचर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो मैंने उतार दिया है। आपने क्या करना है, Z1 + Z2 का होल कॉन्जुगेट, या पहले Z1 का कॉन्जुगेट और प्लस Z2 का कॉन्जुगेट कर दो। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि पहले आप दोनों को ऐड करो, फिर जो आंसर है उसका कॉन्जुगेट करना। और यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले Z1 का कॉन्जुगेट ले लो, फिर Z2 का, फिर ऐड कर देना। दोनों सिचुएशन में आंसर सेम। अब कैसे, ये क्या मैं कहना चाहता हूँ, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो आपने यहाँ ये बार लगानी है क्योंकि ये समझ में आए। अच्छा Z1 कहाँ है, Z नहीं कहाँ है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि कोई बच्चा ना इसमें Z1 की वैल्यू, Z की वैल्यू पुट नहीं करेगा, ठीक है। मैं भी नहीं करूँगा, आप भी नहीं करना, मैं भी नहीं करूँगा, ठीक है। ऐसा है कि मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं करना, मैं और खुद करके बैठ जाऊँ, तो बड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो 2 + 3 आयोटा, ठीक है, ये हो गया। तो क्या आ रहा है, 3 - 2 आयोटा + 2 + 3 आयोटा, और कॉन्जुगेट लेने से 3 + 2 आयोटा प्लस, देखो यहाँ पर होल पे लेना है कॉन्जुगेट, आखिर में आंसर आने के बाद यहाँ पर अभी लेना है, और प्लस माइनस तो प्लस हो गया, 5 - 3 आयोटा। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, 5 और प्लस सिर्फ आयोटा, ठीक है, और अभी कॉन्जुगेट होना बाकी है। और यहाँ क्या हो रहा है, 5 माइनस आयोटा, 3 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि भाई +2 - 3 तो -1 बचेगा ना। अब कॉन्जुगेट ले लो, तो देखो पहले कॉन्जुगेट ले लो या बाद में कॉन्जुगेट ले लो, आंसर आपके सामने सेम निकल कर आ रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक किया, जब भी सही आया, गलत करते तो गलत ही आता ना। हाँ बिल्कुल सही है सर, तो ये आंसर हमारा ठीक है। आओ अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे का काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब यही काम ना मैं मल्टीप्लाई के लिए भी मिलेगा करने के लिए। चलो मैं आपके सामने सवाल लिखता हूँ, क्योंकि छोटा सा सवाल है बिल्कुल, कि आपने पहले ये 5 है, Z1 का कॉन्जुगेट, फिर Z2 का कॉन्जुगेट, और फिर Z1 का मतलब Z2 Z1 का होल कॉन्जुगेट, या पहले Z1 का कॉन्जुगेट फिर Z2 का कॉन्जुगेट और फिर मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आएंगे। अब करना पड़ेगा इसे, और इसको भी पैरेलल चला सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को, क्योंकि देखो थोड़ा सा लंबा तो होगा लेकिन ये अक्सर हो जाएगा। Z1 क्या रहा मेरे पास, 3 - 2 आयोटा करीब, ठीक है। अच्छा आपने बार बार लगानी है ताकि वो पता लगता रहे कि अभी इसका कॉन्जुगेट नहीं हुआ है, ये बार बार अप्लाई होगी। अच्छा यहाँ पर आप यहीं पे अप्लाई कर दोगे, 3 - 2 आयोटा, यहाँ पर इसको इसी स्टेप में अप्लाई कर दोगे। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में आपके पास ज़्यादा वैल्यूज़ रहेंगी। अच्छा अब यहाँ मल्टीप्लाई करें, 6 + 6 + 9 आयोटा, देखो ये तो 3 और 2 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, -4 आयोटा, माइनस प्लस -6 आयोटा n स्क्वायर एंड बार। अच्छा अब देखो यहाँ पर पहले कॉन्जुगेट होगा, 3 + 2 आयोटा 2 - 3 आयोटा। अच्छा अब देखें क्या हो रहा है, 6 प्लस माइनस तो +5 आयोटा, -6 और ये 1, ठीक है, ये हो गया आपके पास 6 माइनस प्लस -9 आयोटा, स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, +4 आयोटा माइनस प्लस -6 आयोटा n स्क्वायर। अच्छा अभी इसका कॉन्जुगेट नहीं हुआ है तो इसलिए इस पर बार रहेगी। अच्छा 6 + 5 आयोटा
प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ना, अभी इस पे बार रहेगी, कॉन्जुगेट नहीं हुआ। अच्छा 6 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ही आएगी क्योंकि साइन उसकी बड़ी है। 5 आयोटा -6 और ये माइनस, इसके ऊपर बार नहीं रखा लाऊँ क्योंकि इसकी कॉन्जुगेट हो चुकी है। 12 प्लस 5 आयोटा, ठीक है, बार रहेगी। अच्छा देखो माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा प्लस 6, समझ गए ना। देखो अब इसको कॉन्जुगेट कर डालो, 12 माइनस 5 आयोटा और 12 माइनस 5 आयोटा, तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर देंगे चैनल। तो वो जो चैनल का लिंक दिया ना डिस्क्रिप्शन में, जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लो भाईजान। उस पर भी आपको क्या कहते हैं लेक्चर्स मिलेंगे बायोलॉजी के, और आ रहे हैं, आप लोग देखते रहना रोज़, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक आया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिरी रह गया, आखिरी कर डालते हैं, उसके बाद हमें अलविदा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह कल करेंगे काम। अच्छा आसान है, मैं आपके सामने ही उतार देता हूँ वो सवाल, बस उसमें डिवीज़न है, तो डिवीज़न वाले सबसे ही मुश्किल होते हैं। अच्छा याद रखना, ये जो लगा हुआ है ना ये बड़ा सा, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ Z1 पे कॉन्जुगेट है, इसका मतलब ये है कि Z1 और Z2 दोनों पे कॉन्जुगेट है, ठीक है। वो कुछ इस तरह से भी लिखा जाएगा कि ये Z1 कॉन्जुगेट और ये Z2 कॉन्जुगेट। सर ये Z तो नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा बीमार हो गया ये, चलो इसको दवाई दे देते हैं, ठीक है। तो सही हो गया। अच्छा तो इसका तो बार चलता रहेगा आपके साथ साथ, इसका बार ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आप पहले ही ले लोगे इसे। तो क्या सिचुएशन, आई थिंक इसमें हमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो इधर भी जो है आपका रेशनल बन जाएगा, रिलेशनलाइजिंग करनी पड़ जाएगी, इधर भी करनी पड़ जाएगी रिलेशनलाइजिंग। तो अगर हमने साथ चलाया तो फिर तो ना मुझे समझ में आना है क्या हो रहा है, ना फिर आपको समझ में आना है, तो इसलिए इनको अलग अलग चलाएंगे। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिख देंगे, टेक राइट हैंड साइड ले लेते हैं, वो ज़्यादा आसान लग रही है, पहले आसान साइड सॉल्व कर लो ताकि आपकी थोड़ी जो है ना वो हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा वार्म अप हो जाए। कहते हैं ना वो वार्म अप कर लो ताकि बड़े मैच से पहले अपने आप को उसके लिए तैयार कर लो। तो ये साइन डिवीजन का है, ये साइन जो लगा रहा हूँ ये कॉन्जुगेट का है, ये जो बार लगा रहा हूँ। अच्छा यहाँ आपको 2 + 3 आयोटा, क्योंकि Z2 है ना। अब इसका पहले आपने कॉन्जुगेट करना होगा, तो 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा, रिलेशनलाइजिंग कर दीजिए। 2 + 3 आयोटा रिलेशनलाइज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ रिलेशनलाइज। कौन से मेथड से, बाय कौन ये गलत हो रहा है, कॉन्जुगेट मेथड, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, क्योंकि देखो कॉन्जुगेट इसलिए क्योंकि वो आयोटा की साइन तब्दील करके कर रहे हैं। अच्छा देखो ये दोनों क्या बन गए आपके पास, 3 + 2 आयोटा। चाहे तो इसको स्क्वायर बना के सॉल्व कर लो, या ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दो। तो क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ कौन सा फॉर्मूला बंद हो रहा है, a - b और a + b, तो क्या आ रहा है 2 का होल स्क्वायर -3 आयोटा का मतलब उस पर दोनों पे स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर ये जो कॉन्जुगेट मैंने मेथड लिखा है ये मैं यहाँ थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे जगह चाहिए ना इसलिए। तो 6, ठीक है, 6 आ गया, 3 × 2 6, 3 × 3 9 आयोटा, 2 × 2 4 आयोटा, क्योंकि वो एक के साथ आयोटा भी है ना इसलिए। अच्छा 2 × 3 दोनों के साथ आयोटा है तो 6 आयोटा n² आया। नीचे कर लीजिए सॉल्व, 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। अच्छा देखो 6 + 13 आयोटा + 6 और ये माइनस आयोटा की, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो 4 - 9 एंड माइनस आयोटा। अब देखें ये वैसे आपको समझ में आ गया होगा, प्लस माइनस का कैंसिल हो रहा है, तो 4 + 9 ये दोनों से कैंसिल हुआ, 13 आयोटा और डिवाइड में भी 13, तो ये इससे कैंसिल हो सकता है, सिर्फ आयोटा रिमेन रह गया आपके पास, सिर्फ क्या बच गया, आयोटा, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको, मुश्किल तो नहीं हो रही होगी मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखो ये राइट हैंड साइड का आंसर आया, जो कि मेरे पास क्या आ रहा है, आयोटा, याद रखना, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व करते हैं, मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप आगे का काम उसी के नीचे से कर लेना ताकि आप लोगों के लिए आंसर सेफ हो जाए।
तो देखो सोल्यूशन नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा टेक, आप उसी के नीचे लिखना, यहाँ से नीचे लिखना आप टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने बस थोड़ी सी जहमत ये करनी होगी कि इस मोड को नहीं हटाना आपने, क्योंकि इसका हमने होल कॉन्जुगेट लेना है, तो सॉरी इस बार को नहीं हटाना आपने, मोड बोल दिया मैंने, इस बार को नहीं हटाना। 3 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 + 3 आयोटा, ठीक है। अब इसका रिलेशनलाइज कर दो, तो इसी से करोगे 2 - 3 आयोटा, बल्कि एक काम करो, एक स्टेप और बढ़ाओ, लिख लो, अच्छा सा काम हो जाएगा ना, क्योंकि टाइम बचाने के चक्कर में ना हम अक्सर ना अपना भी और दूसरों का नुकसान कर देते हैं। रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट, आपको दिल दिल में सोच रहे होगे सर पहले भी यही लिख देते तो वो भी मिटाना नहीं पड़ता, तो अगली बार फिर ध्यान रखूँगा भाई, ठीक है। आप सोचो मत, अगली बार ध्यान रखूँगा। अच्छा आप ये भी सोच रहे होगे सर अलग अलग ले लेते हैं कॉन्जुगेट, तो देखो अगर अलग अलग ही लेना होता तो फिर वो आपको देते ही नहीं अलग अलग करके, उन्होंने कहा कि आप पहले ऐसे सॉल्व करें फिर लीजिएगा। अच्छा तो देखो रिलेशनलाइज बोला है मैंने, तो क्या करना है 2 - 3 आयोटा, 2 इसी चीज़ को बस साइन तब्दील करके मल्टीप्लाई और माइनस, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ना वो होता है कि फिर आंसर ख़राब आ जाता है, आंसर ख़राब नहीं करना। अच्छा देखो ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके लिखूँगा मैं, इतना छोटा कि बस जगह थोड़ी सी बचे, बाकी आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर - b स्क्वायर का, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा n स्क्वायर। अच्छा मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, ऐसा ना हो कि शायद आपको मुश्किल हो रही हो, तो मैं हर चीज़ आपके लिए ना डिटेल करता जाता हूँ, तो अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो इसको रिव्यू ले सकता है, ठीक है। ये फार्मूला से कर रहा हूँ, दोनों को तो करना है। अच्छा ये ज़रूर चाहिए होगा आपको, ठीक है। 6 - 9 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा, बार पहले लगा दो, माइनस माइनस प्लस, सर 6 आएगा जी भाई, 6 आएगा, ठीक है 6 लगा दिया। देखो एक बार फिर कंफर्म करते हैं, 6 9 माइनस, अच्छा देखो 6 9 सही है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। तो 4 माइनस 9 n आयोटा स्क्वायर। अच्छा देखो 9 माइनस माइनस प्लस 13 आयोटा, और साइन माइनस की रहेगी, प्लस 6 और माइनस, समझ गए होंगे आप कि -6 का +6 कैंसिल कर देगा, -9, ये मोड आपको चाहिए होगा, बार आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस 13 हो गया, ठीक है। एक स्टेप अगर और बढ़ा दूँ आप लोगों के लिए, अगर आपको प्रॉब्लम ना रहे, ये कैंसिल, बार आपके पास रहेगी, तो 13 माइनस और 13, ठीक है, और बार आपके पास रहेगी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचता है आपके पास, सिर्फ आयोटा एंड माइनस, ठीक है, क्योंकि देखो 13 -13 आयोटा था ना, तो देखो आयोटा की साइन तब्दील हो जाती है कॉन्जुगेट की वजह से, तो ये आयोटा, तो देखो पहले भी आयोटा आया, राइट हैंड साइड भी आयोटा आया, लेफ्ट हैंड साइड भी आयोटा, यानी प्रूफ हो गए हमारे दोनों तरफ के आंसर। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ्ड। तो देखो भाई यहाँ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है, काफ़ी मेहनत लगी लेकिन अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या करना है, सब्सक्राइब शेयर लाइक, और जो चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना उसको एक बार ज़रूर देख लो, जाकर सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों के लिए ही बनाया है, आप लोगों के लिए ही रखा है उस चैनल को। तो इंशाल्लाह वहाँ भी आपको बेहतरीन मैथमेटिक्स के, वहाँ भी आपको बेहतरीन बायोलॉजी केमिस्ट्री कंप्यूटर के मिलेंगे लेक्चर। आप लोग बोलेंगे सर मैथमेटिक्स के यहाँ थे तो वहाँ क्यों दे रहे हैं, तो वहाँ मैथमेटिक्स नहीं होगी, बाकी और रेस्ट सब्जेक्ट होंगे, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट वी विल टीच यू देयर। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे बहुत याद रखना।